200 lakh crores is lying idle in Indian household and temples. ये अगर बाहर आ जाए तो सर हम तो सुपर डेवलप्ड हो जाएंगे, सुपर पावर नहीं सुपर डेवलप्ड हो जाएंगे। हमारे देश में 700 से लेके 900 टन सोना इंपोर्ट किया जाता है बाहर देशों से। गोल्ड का जो इनपुट है वो गृहिणी, जिसको कि आप लेडीज बोलते हैं, Absolutely. उससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं दे सकती। 90% of your retail investors today are this youth. ज़्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि जो भी हम सोने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ये मतलब अभी भी अगर खरीद रहे हैं तो बिग टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। अरे प्रॉपर्टी है यार, वो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सोना है। They see the stories of Rakesh Jhunjhunwala. They see हाँ, the वो stories देखते हैं, of वो billionaires and आपको- millionaires getting millionaires overnight. कुछ स्टार्टअप नहीं होते, वो तो बेसिकली एक वर्ड दे देना चाहिए, रेवोल्यूशन। ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक हिडन पावर ऑफ इंडिया को एक्सपोज करता है। How does it go beyond by leasing or investing? अब आप सोना सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदोगे, उसको बैंक लॉकर और अपने घर के लॉकर्स में रखने के लिए नहीं खरीदोगे, पर आप ये चाहोगे कि ये सोना मुझे रिटर्न दे। कैसे? उसे लीज कर सकते एग्जैक्टली। अपने सोने को सोने मत दो। दोबारा रिपीट करो, अपने सोने को सोने मत दो। आपके घर में भी सोना रखा है, पुश्तैनी सोना भी है, सोना आप पहनते भी है, सोना ऐसा भी है जो शादी ब्याहों में भी मिलता है, सोना ऐसा भी है जो आप शादी ब्याहों में भी चढ़ाते हैं। मैं कुछ आपको डेटा बता देता हूँ। 1964 में सोने का जो भाव था वो 64 रुपये था। 1974 में सोने का भाव 500 रुपये। 1985 में सोने का भाव 2130 रुपये। 1985 में 4680, 2005 में 7000, 2015 में 26000, 2025 में 86000 हो गया। आप सोच सकते हैं 2005 से 2015 7000 से 26000 कितना बढ़ गया सोना। 2015 से 2025 करीबन 3 गुना सोना बढ़ गया। अरे अगले 10 साल में सोने का क्या हाल होने वाला, ट्रेंड देखिए ना आप कहते हैं ना प्रूफ, आप गूगल कर लीजिए, आपके सामने प्रूफ है। और यही एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है आने वाले टाइम के अंदर। आप शेयर्स में डालिए, आप सोचते हैं पैसा डबल हो जाएगा, वो पैसा आधा भी हो जाता है। सोने की जो इन्वेस्टमेंट है वो कभी अभी तक डेप्रिशिएट नहीं हुई है। और आपको एक बहुत मजेदार मैं किस्सा बता देता हूं। अमेरिका ने सोने को, आपके गोल्ड को प्रोडक्टिव एसेट डिक्लेयर कर दिया है, जो कि अभी इंडिया में होना बाकी है, क्योंकि आपके पास सोना इतना सारा पड़ा हुआ है, आपको जरूरत ही नहीं है ना। जितना इंडिया की ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व है उससे कितने गुना सोना अनडिस्क्लोज्ड है। यहाँ पे 25,000 टन सोना ऐसा है जो कि अनडिस्क्लोज्ड है। अनडिस्क्लोज का मतलब ये है कि दबा हुआ है, आपको नहीं पता। घरों में, राजस्थान के घरों में आप जाएंगे ना, नीचे सोना दबा हुआ है। आज भी आप देखते हैं ना न्यूज के अंदर। हमारे यहाँ पे संस्कृति इतनी अच्छी है। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है, सोने की नीचे से खाने निकल रही है। अरे कितना सोना है, तभी तो बोल गए थे मुगल्स सोने की चिड़िया। यही एक कारण था जिस वजह से हिंदुस्तान पे राज हुआ। ये मिट्टी नहीं है, ये सोना है। आज मेरे साथ बहुत ही खास शख्स है, माई गोल्ड के फाउंडर। और एक सर, शब्द कुछ आज मेरे पास बहुत कम है आपके लिए। थैंक यू अंकित भाई। 35 साल से लेगेसी सोने की, फैमिली बिजनेस होते हुए भी एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल बनाना है कि मुझे इस इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी लेकर आनी है थ्रू गोल्ड। लोग शेयर से लेकर आते हैं, लोग आईपीओ से लेकर आते हैं, लोग स्टार्टअप से लेकर आते हैं। आप कहते हैं कि मेरे को आपका घर में जो एक एसेट है वो जो रखी हुई है, मेरे को आपको उसको एप्रिसिएशन देनी है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। और मैं आपको सर एक चीज़ और बता देता हूँ आपके इंट्रोडक्शन से पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो मैं आपसे ही लूंगा। डीमोनेटाइजेशन में, नोटबंदी जिसको आप कहते हैं, अगर करेंसी काम नहीं आई थी, इसे आप कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। वो मात्र उस टाइम करेंसी का सर वो हाल था कि मात्र वो कागज के नोट थे। बिल्कुल। अगर एक ही चीज काम आई तो सोना आया। उस दौरान प्रॉपर्टीज की खरीद और बेच बहुत हुई, सोने के थ्रू हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों के पास जो स्पेयर पैसा था उन्होंने सोना खरीदा। आज भी हम कहते हैं ना सोना है, भाई सोना तो सोना है, सोने की चिड़िया। भारत
स्वर्ण कहते स्वर्ण जयंती है, स्वर्ण देश है, बिल्कुल तो इसलिए कहते हैं माई गोल्ड। भाई Absolutely. मेरा सोना मेरा, जी मेरा सोना मेरे देश के लिए, मेरा सोना मुझे कुछ रिटर्न दे के जाए। जी सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द निकनैक शो में। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू। और मैं कुछ आपसे आपके बारे में, आपकी लाइफ जर्नी पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं जानता हूँ कि एक लेगेसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और एक डिस्ट्रप्शन मॉडल की तरफ जा रहे हैं। डिस्ट्रप्शन मॉडल नहीं, मैं तो उसको मूवमेंट बोलता हूँ वैसे। मैं क्योंकि मैं मेरे स्टूडियो में कोई स्टार्टअप नहीं है, मेरे स्टूडियो में सारे जो एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, कोई भी हो, एक पॉजिटिव मूवमेंट, पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी, पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिससे हमारे देश, आज हम देखते हैं डॉलर और इंडिया का जो आप एक्सचेंज रेट जो देखते हैं, जी मैं उस एक्सचेंज रेट को ये देखना चाहता हूँ कि एक इंडियन रुपया $86 या $87, वो मेरा सपना है। और वो सपना शायद आप आने वाले 10 साल 15 साल में पूरा कर सकते हैं, अगर आपने जितना ये जो हमारा ये खजाना, जी मैं खजाना बोलूंगा, अनडिस्क्लोज नहीं बोलूंगा, माफी चाहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैंने अनडिस्क्लोज बोल दिया। जी जी ये डिस्क्लोज्ड जो छुपा हुआ है, जी ये अगर बाहर आ जाए जी तो सर हम तो डेवलप्ड, सुपर डेवलप्ड हो जाएंगे, सुपर पावर नहीं सुपर डेवलप्ड हो जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री नहीं। तो सर मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ सर, और हमारी ऑडियंस। थैंक यू अंकित भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द निकनैक शो। थैंक यू सर। इट इज़ माई एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी हियर बिकॉज आई नो मैंने आपके सारे शोज देखे हैं एंड द kind of belief that you have been following with this Knick-Knack show. It really pleasures me to be here. Thank you so much, both of you. आज हमारी को होस्ट है तानिया, और ये भी बहुत कहती गोल्ड, मैंने इससे बहुत इनपुट लिया, क्योंकि देखिए गोल्ड का जो इनपुट है वो गृहिणी, जिसको कि आप लेडीज Absolutely. बोलते हैं, Absolutely. उससे ज्यादा बेटर कोई नहीं दे सकती। तो Absolutely. एपिसोड से पहले मैंने इससे बहुत सारे इनपुट लिए, मैंने कहा तू बता कि क्या क्या परेशानी आती है। जी तो आपसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आज, ये आपसे Absolutely. बहुत सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने वाली है, कोई बात नहीं, मैं भी और पूछिए। तानिया भी। Absolutely, I'm ready for it because, see, we have come with a legacy. We have followed on a legacy since 1935. My grandfather was a jeweler. I got my learning since 1995. I entered business when I was only, I think, just on the path of becoming 18. So since then, I have been here. It's been last 30 years in the industry. And I have observed this industry very closely. बहुत पास से देखा इस इंडस्ट्री को. And what is I realized is that जिसके पास जो है वो उसी में बहुत खुश है. Right? अगर आप किसी भी रिटेलर को अप्रोच करोगे ना, so it is a moment of absolute wisdom for him कि आप उसको कुछ सिखा सकें, because उसको तो सब कुछ आता है. He understands it because उसके दादाजी ने उसको सिखाया, उसके पापा ने उसको सिखाया. And this is what I want to change. Because जो चीज़ इंडस्ट्री में चलती चली आती है, आदमी मान के चलता है कि यही एक सीधी रेखा है. जब तक आप रेखा को कहीं से चेंज करेंगे नहीं, तब तक लोग दूसरा तरीका सोचेंगे. चेंज इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, It's a graduate process and it's a very slow process. बट इफ यू कैन चेंज समथिंग, Yes. So that's what you we're are believing. you are yourself becomes a masterpiece or you becomes a benchmark for the industry. क्योंकि जो भी आज आप जो भी फेमस पर्सनालिटीज देखते हैं ना, उन लोगों ने कुछ ना कुछ, चाहे सोसाइटी के लिए चाहे बिजनेस के लिए, कुछ ना कुछ चेंज करना सीखा है। उनको परेशानी बहुत आती है। देखिए जो भी कुछ चेंज करता है ना, एक पिक्चर थी ना मोहब्बतें, जी. तो अमिताभ बच्चन कहता था आई डोंट लाइक चेंजेस। लास्ट में जब उसका आप क्लाइमेक्स देखते हैं तो उसको दबना पड़ा है, चेंज इज मैंडेटरी, Absolutely. यू हैव टू चेंज। See, कहते change. नहीं तो प्रकृति आपको चेंज कर देगी। Exactly. Right? The Darwin theory very clearly says is the survival of the fittest, survival of the strongest. And what I believe in is that if you remember 1984 Steve Jobs ka video hai. It's a very famous video, you see it all across, when he said, I want this book to be in the palm of my hand. And it will be an absolute a pleasure for me to launch it when I do. And people laughed at him. How is it possible? Everybody kept saying, how is it possible? So exactly, जब COVID हुआ ना अंकित भाई, then it gave us lot of time to introspect. And मुझे याद है 2015-16 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया था which is gold monetization scheme. Yes.
एंड द आइडिया वाज कि घरों से सोना निकाला जाए. It is a very beautiful scheme. Government still pushes for it, but obviously, I think though it has not been that successful. People don't know much about it. But since that time, I was absolutely trying to crack GMS. It's called GMS scheme by the government, and I was trying to understand how it can come to a common person, how it will benefit a common person. Now, when you start thinking in that pattern, कोविड जो एक टाइम था ना, वो इतना खाली समय था दैट उस समय बहुत समय मिला कि एक्चुअली उसके बारे में पढ़ सको, खूब रिसर्च कर सको. यूनिकॉर्न्स क्रिएट हो गए थे. एग्जैक्टली. सो 2021 खाली बैठे तो आदमी कुछ अभी एक करेगा. एपिसोड हो रहा था, वो तो यही डिस्कशन हो रहा था कि यार 2021 में जो है ना 45 यूनिकॉर्न थे और 2023 तक आते आते थक के ना 2 रह गए. एग्जैक्टली. सो वो जो समय था ना, सबके पास बहुत समय था सोचने के लिए. तो कुछ तो टीवी देख रहे थे और कुछ दिमाग लगा रहे थे. तो दोनों तरह के लोग थे, राइट. कुछ कहते हैं कि मेरे को इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है तो मैं दिमाग लगा लेता हूँ प्रोडक्टिव वे में. Exactly. So that was a time when I studied a lot, and I went through GMS very deeply, and we saw the reports of World Gold Council, जहाँ पे World Gold Council ने clearly state किया कि 25,000 tons of gold, 25,000 tons of gold, 25,000 tons of gold, which is approximately a value of 200 lakh crores today. 200 lakh crores is lying idle in Indian household and temples, right? which the government has no record of it. Or Yes, I mean record है भी या नहीं है, because अगर आप देखिए सेक्शन 132 कहता है कि एक घर में मोटा माटी अगर जोड़ा जाए तो 1 किलो सोना इज ओके. कितने घर हैं? तो 25,000 टन भी कम है हमारे इंडिया के लिए. 150 करोड़ की पॉपुलेशन है. आप एक फैमिली का अगर ऑन एन एवरेज 4 लोग भी अगर आप ले लीजिए तो डिवाइड कर लीजिए आप. Exactly, right? So the maths is very simple. ये 25,000 टन तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है. फिर आप इंडियन की इकोनॉमी जानते हैं. टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैड अ वेरी पैरेलल इकोनॉमी, 30% लीगल, 70% नॉन लीगल. तो वी बिलीव दैट इट कुड बी अ 50,000 tons also, it could be 100,000 tons also. Nobody knows the exact number. So for us to try and understand कि ये सोना रखा कहाँ रहता है अंकित भाई. So या तो आप अपने घर पे रखते हो और फिर रात भर जागते रहते हो, हमेशा एंग्शियस रहते हो. कहीं जाना है तो ये दो पापा आप रुके हो मैं जाऊं, या मम्मी आप रुकी हो मैं जाऊं. डर हमेशा बना रहता है. There's always a fear in the mind. It is the biggest reason of burglaries in India. पैसे के लिए आदमी बर्गलरी नहीं कर रहा. जो बर्गलरीज होती हैं 90% ज्वेलरी के लिए होती हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द क्वांटम ऑफ ज्वेलरी दैट लाइज इन एनी हाउस होल्ड. दूसरा, आप लॉकर्स में रखते हो. अब तो लॉकर्स भी सेफ नहीं है. अब आप सर देखिए अभी सूरत में किस्सा देखा था मैंने. सर, वो सूरत तीन बैंक Absolutely. में चोरी होगा और उन्होंने 100 टाइम्स दे दिया वो 3-4 लाख रुपए उसको. 3 लाख. सर अभी सार्थक आहूजा ने कुछ दिन पहले ही एक अपना वीडियो डाला. एक जने से उनसे बात हुई. एग्जैक्टली. मतलब मेरे को कहीं से डेटा मिला. जी. So I somehow It's got a astonishing. chance to talk to the victim. Yeah. Oh yeah. Yeah. So It's that very was worth around 2.5 CR. Yes sir. It's very painful. 2.5 CR उसको 2-2.5 लाख रुपए मिले सर. मैक्स है ना सर. आरबीआई कहता है 5 लाख से ज्यादा तो वैसे ही नहीं मिलेगा. सेविंग अकाउंट डूब जाए आपका तब भी. ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो गोल्ड है वो सेव रहे? सो दैट इज उसी पे हम आ रहे हैं कि जनरली क्या होता है कि आप अगर सोना रखे हो तो या तो आप बैंक लॉकर में रखोगे या आप घर पे रखोगे. इन दोनों के अलावा व्हाट इज द सॉल्यूशन? देयर वाज नो सॉल्यूशन इन इंडिया. सो गवर्नमेंट गिव अ सॉल्यूशन ऑफ जीएमएस. नाउ प्रॉब्लम विद जीएमएस व्हिच वी थॉट फ्रॉम द इट इज अ वेरी गुड स्कीम, बट फ्रॉम अ सिटीजन ऑफ इंडिया अगर अब वो सोची जाए तो ना, इंडिया इज वेरी इमोशनली अटैच्ड टू गोल्ड. इंडिया चाहती है कि अगर मुझे सोने की जरूरत है मुझे एक्सेस मिलना चाहिए. अगर मुझे पैसे की जरूरत है मुझे मेरा सोना मिले तुरंत. दैट इज द आइडिया कि मेरा सोना मेरे लिए काम करे. सो वर्किंग ऑन दोज थिंग्स वी कंसीव्ड द आइडिया ऑफ माई गोल्ड. माई गोल्ड इज लाइक अ स्विस आर्मी नाइफ, राइट? अ स्विस आर्मी नाइफ डज एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ. माई गोल्ड डज everything you can think of when it comes to gold. पेटीएम ऑफ गोल्ड कहले. हाँ? फिनटेक पेटीएम ऑफ गोल्ड कहले इसको. नहीं सर, फिनटेक बिल्कुल मत बोलो. सर पेटीएम ऑफ गोल्ड कहले इसको. मैं मतलब वो मैं बहुत पॉजिटिव वे में इसको कह लेता हूँ. हाँ, क्योंकि मैं अगर सुबह मैं आपको सर किस्सा बता देता हूँ. मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए ना 200-300 रुपए ले जाते थे जी. वो कई बार गिर जाते थे. बिल्कुल. तो मोबाइल तो होता ही है.
ठीक है मोबाइल गिरेगा तब की तब देखी जाएगी, तो 200-300 रुपए मोबाइल में होते हैं, एटलीस्ट सेफ। एब्सोल्युटली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो दैट यूपीआई चेंज्ड द वे वी लुक एट मनी। स्मॉल करेंसीज, पहले लोग टैक्सी में यूपीआई करना जानते ही नहीं थे, लोग सब्जी खरीदने जाते थे। Somehow it is, It's going positive for the economy. Absolutely, it's revolutionary, right? So my gold, as I said, is like a Swiss Army knife for gold. आप जो चाहो gold से related, you can do with my gold. So if you want to make sure that your gold grows, so हमारा एक मोटो है कि सोने को जगाओ, काम पे लगाओ, right? India needs to think not emotionally about their gold, but why not think that gold, you can retain your ownership, you can earn from gold and make it work for you, right? तो आपका सोना आपके लिए काम करे 24 घंटा 7 दिन 365 दिन. So that is what we want, and this is what we want to communicate to the citizens of India, and this will help not only them, it will help India as a whole. सर जैसे आपको 27 इयर्स हो गए हैं इस बिजनेस में, गोल्ड के बिजनेस में, तो सर ऐसी क्या चीज़ है जो गोल्ड की बिल्कुल चेंज नहीं हुई है और जो कम्प्लीटली ही ट्रांसफॉर्म्ड हुई है? See, इंडिया, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, शायद लोग बोर हो जाएंगे मेरी सुन सुन के, सर बहुत इंडिया इज अ गोल्ड सर अभी तो क्वेश्चन चालू है सर, आपसे अभी तो बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आने वाले हैं सर। बिल्कुल कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इंडिया इज अ गोल्ड ऑब्सेस्ड कंट्री. हमारे देश में सोने के लिए पागलपन है, राइट? वो कभी नहीं बदलेगा. स्मगलिंग बहुत होती है सर, स्मगलिंग भी बहुत होती है। एब्सोल्युटली. सो दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अंकित भाई, राइट? इट इज अ प्रॉब्लम दैट the economy faces because import duty high है. आपने देखा गवर्नमेंट ने, they have taken a step forward, they reduced the import duty from 15% to 6%, 9% drop in the import duty, which really helped to reduce the smuggling, right? Because import duty का ही सारा खेल होता है. हम कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई काम करे जिससे कि ये छुपा हुआ सोना जी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के काम आ पाए, it will help in the overall scenario of India, help भारत में एक सोने की चिड़िया again. तो आपने कहा कि क्या चीज नहीं बदलेगी? सोने का पागलपन हमारे देश में कभी नहीं बदलेगा, right? So people will keep investing, especially with the growth in the gold prices. देखते हैं सर आप, लेकिन लोग, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, या आजकल जैसे देखिए मीडिया तो बहुत फास्ट है, मैं बोलता हूँ ये, और एक बहुत मेजर रोल है मीडिया का, वो कहते सोना मत पहनो। बिल्कुल. See, I'll tell you, यहाँ पे दो चीजें हैं. जब हम इमोशनल होके सोचते हैं तो आप हमेशा सोने को एक अच्छा एसेट मानते हैं. आप देखिए ना, 2005 से 2015 और 2015 से 2025, 26,000 से 87,000, and America is still very focused and they are very strong. This will cross more than 2 lakhs by the next decade. So Maybe sooner. Maybe sooner. Maybe sooner. So this is their assumption. So Trump, if he gets his way and goes back to pre-1930s calculation era, then you're looking at $15,000, right? आज $3,000 है सोना. That means you're looking at 5-time growth in the value of gold. So अगर आज 90,000 है तो 4.5 लाख रुपए भी बहुत दूर नहीं है. Trend तो ऐसे ही बताता है और हो भी सकता है. Exactly. Right? This is we are basically talking about the trend also. It's also the trend. It's also Right? the trend. Because you have to follow what the world is following. Now, coming back to the question again, कि जो youth है, उसका problem है कि वो, they are very fast thinkers. They want to grow billionaires overnight. Right? Now, the way stock market, mutual funds and everything have been pitched to this young generation is, I think, not very carefully done. So 90% of your retail investors today are this youth, right? जो आपके, अब आप देखिए 250 रुपए से भी आप SIP कर सकते हो, right? नया SIP, Easy access भी दे दिया सर. easy access दे दिया. Easy access हो गया है बहुत. तो लेकिन रिस्क कितना है? Then you write a line which says susceptible to market risks, Yes. which the boys don't read. They see the stories of Rakesh Jhunjhunwala, they see the stories of billionaires and millionaires getting millionaires overnight. Yeah. तो उनके लिए वही एक benchmark है. Exactly. To carefully market, आप देखो that
she had to come out. The SEBI chairman had to come out and appeal to the retail investors, be careful. Because 90% of these वो investors, लिखा था ना, lose money. refer to red herring prospectus Right. for investing. right? So वो कोई नहीं पढ़ता है. कोई नहीं पढ़ता. आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछोगे तो वो इतने समझदार हैं. जो समझदार हैं वो तो पैसा बनाते हैं, पर जो नहीं समझदार हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे और ना समझी से सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, दे इवेंचुअली लीड टू लॉस ऑफ मनी. राइट? म्यूचुअल फंड्स लोग कहते हैं बहुत अच्छा, मैं नहीं कहता खराब है, इट्स अ ग्रेट वे, बट देन एवरीथिंग शुड हैव अ पोर्टफोलियो बैलेंस. अगर आपका पोर्टफोलियो 100 रुपए का है, तो मेरा ऐसा मानना है that you should realize that 20% of that should go into gold. Right? Now, the only way that we can make these people understand that gold is not a dead asset is when Okay. you give them returns on that asset. So that is where my gold comes in. Okay. So we are trying to make the people realize that अगर आपका सोने के ownership के साथ साथ, right, there is no loan, it is not a loan, Okay. you're not making any payments on loan, it is a rent. Yeah. आप अपना सोना रेंट कर रहे हो, आपकी ओनरशिप आपके पास है, प्लस आप And you are having interest. you are earning a rent. So क्या बुराई है? Right? आपको आपकी चीज के ऊपर पैसा मिल रहा है आपको आपकी चीज के लिए और पैसा मिल, साथ में सेफ्टी भी मिल रही है. साथ में 100% सेफ्टी है. ओवरनाइट आप उसको लिक्विडेट भी कर सकते हैं सर. इमीडिएटली कर सकते हो सर, विद इन 2 minutes. सर ये बहुत इशू आया था डिमोनेटाइजेशन में. जी. लोगों के पास सोना था, राइट. तो उनको पता है प्रोडक्टिव एसेट है. राइट. आप तो एसेट बोलते हो, मैं इसको प्रोडक्टिव एसेट बोलता हूँ, बिल्कुल. क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दिस. यस. क्योंकि कई बार इमरजेंसी में काम आता है. लेकिन अंकित भाई यहाँ पे मैं डिफर करूंगा. द इफ यू गो बैक टू द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट, राइट, इट इज जो सामान बेचने पे पैसा दे, जो इसका मूल्य बेचने पे आए, आधारित हो, वो एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट है. क्योंकि क्या है, अगर आपका 1 किलो सोना 2000 में आपने खरीदा था, आप 2020 में अपने लॉकर में जाओगे तो वो 1 ही किलो मिलेगा, बढ़ा नहीं होगा. सर वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है सर. ठीक है, वैल्यू बढ़ी. हमारे अगर आप लिए selling के हमारे point of लिए view तो से- सर वैल्यू हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई ना. नहीं, आपकी वैल्यू हो गई सर, लेकिन जो एक, मैंने इसीलिए बोला, जो इकोनॉमिक्स ये डिस्क्रिप्शन चीज है नहीं नॉन समझते सर, प्रोडक्टिव जो आप एसेट. बताना चाह रहे हैं वो नहीं समझते. मैंने इसलिए इनको टेढ़े, देखिए ऑडियंस जो है ना, जी जी जी. वो टेढ़ी चीज समझती है. हाँ, आप अगर दाल पकाना सीधे तरीके से बता देंगे ना, वो कहेगा यार ये तो मेरे को भी आता है. जब तक आप उसमें मसाला मिर्च मसाला तड़का बिल्कुल. लगा के नहीं बताएंगे ना, वो समझेंगे नहीं सर. मैं इसीलिए समझाना चाह रहा था कि अगर 2000 में 1 किलो सोना आपने खरीदा, अब आप सोचिए कि आज आप 2025 में जाइए और वो 1 किलो सोना ना हो, वो 1 किलो सोना ना हो, वो 3.5 किलो सोना हो. अरे सर इनको कैसे समझा सकते हो सर, ये बेवकूफ है आज की जनरेशन. नहीं. आपको पता है कि इनको क्या सिखाया जाता है? अगर तुमने 20 साल पहले एक बिटकॉइन खरीदा होता ना, हाँ. तो तुम मिलियनेयर होते. एब्सोल्यूट, यू आर और वेरी हम पता है क्या समझाते, अगर तुमने 20 साल पहले सोना खरीदा होता ना, तुम्हें बिटकॉइन की देखने की जरूरत नहीं पड़ती. तुम बिटकॉइन जो ये स्टेटमेंट दे रहा है उसको तुम्हें बोलते कि तू सोना खरीद लेता, एब्सोल्यूट, और वो तेरे लाइफ टाइम काम आता. बिल्कुल सही कह रहे हैं. क्योंकि बिटकॉइन में फ्लक्चुएशन है और इसके अंदर तो एप्रिसिएशन है. गोल्ड विल ऑलवेज अप्रिशिएट, बिकॉज अगर गोल्ड कभी डेप्रिशिएट करता है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी है इज डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुली वेल. सर इट विल नेवर गोल्ड अफेक्ट गोल्ड योर, फ्लक्चुएट होता है, गोल्ड डेप्रिशिएट नहीं मैं एक होता. बात मैंने बोल ये रहा देखा है. नहीं, हमेशा. सो द आइडिया, माय पॉइंट कमिंग अक्रॉस इज कि अगर कभी वैल्यू कम हो भी गई, मान लीजिए कि आप कहिए कि कोई कहता है, आपको एक प्लेज करता है कि यार आज $2000-3000 था लेकिन कम हो गया. फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड. नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मान लीजिए हो भी जाता है, दैट मीन्स कि आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी दैट यू विल एक्चुअली गेटिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड फॉर नॉट 100 rupees but 50 rupees. It will, everything will proportionally reduce in value. So what sets the tone of the economy is actually gold, जो कि लोग रियलाइज नहीं करते. शादियों में पहले बच्चों को सोना दिया जाता था, आज भी दिया जाता है. पेरेंट्स आज भी कहते हैं भाई सोना नहीं तुम दिया जाता सर. नहीं कम हो गया. सर, नहीं दिया जाता सर. आजकल शादियों के अंदर सॉलिटेयर, डायमंड और वो कौन से लैब ग्रोन, बहुत सारी चीजें आ रही है. आर्टिफिशियल भी चलता है. आर्टिफिशियल एक्चुअली पता नहीं, देखिए डायमंड का तो पता नहीं होता ना, आपने रियल पहना है या नकली पहना है. सोना तो पता लग जाता है.
नहीं देखो अंकित, यहाँ पे ना नहीं सर, ये है फर्क। फर्क है, लेकिन द आइडिया इज दैट जो सोना शादियों में दिया जाता था बेटियों को, वो इसलिए दिया जाता था कि उनके बुरे वक्त पे काम आए, या उनको कभी भी साउथ अनसर्टेनिटी इंडिया में आज भी सोना दिया जाता है। 100%। साउथ इंडिया में आज भी सोने की सिल्ली दी जाती है सर, बजाय करोड़ 2 करोड़ रुपए की, क्योंकि वो तो पता है ये बच्चे जाके उड़ा देंगे। एग्जैक्टली वो पता है वो ब्रांडेड शर्ट्स, ब्रांडेड शूज, और अभी वो के टाइम पे तो देखा जाए तो लोग सॉलिटेयर, डायमंड्स, ये सब ज्यादा पसंद करते हैं। ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि जो भी हम सोने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मतलब अभी भी अगर खरीद रहे हैं तो बिग टाइम इन्वेस्टमेंट है ये उनकी। अरे प्रॉपर्टी है यार, वो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सोना है। एग्जैक्टली। पुराने के लोग जो लोग थे ना भाई, आज हमारी इकोनॉमी 1947 के बाद जो इतनी ग्रो करी है, हम लोगों ने भी तो आजादी के बाद जितना ग्रो किया है, उससे पहले तो गुलामी तो था हाँ इंडिया। बिल्कुल सही कह रहे आप पढ़ते हैं ना, आपके इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, कितने सारे डे जो बनाए जाते हैं, अरे हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है, कितना इनको भगाया है बाहर हैं। नहीं बट अंग्रेजों को। पर आप देखिए ना, सालों साल जो इंडिया वाज ऑलवेज अंडर अटैक बाय फर्स्ट द मंगोलियंस, देन द टर्किश, देन एवरीबडी। आई मीन जितने भी अटैक्स हुए इंडिया पे, वो सिर्फ एक ही लिए होता था, एक चीज के लिए होता था, दैट वाज टू लूट इंडियन गोल्ड, राइट? तो आइडिया तो यही था ना कि सोना ही लूटना है, क्योंकि सर, मिट्टी सोने में की सोना है ना, आज भी मिट्टी में सोना है सर, एग्जैक्टली आज भी है सर। एग्जैक्ट। बच्चों को ये समझना जरूरी है कि सोना इज नॉट अ डेड एसेट। यस, इट इज नॉट अ it is not something like a stock. You will not become billionaires overnight, but yes, it gives you stability. That is most important. सर उनको तो एक स्ट्रॉन्ग चाहिए, Exactly. उनको एक निक चाहिए। जी वो मैं तो निक नेक शो में बोला, उनको निक चाहिए। हाँ। निक पता है कैसे आती है? जी। एक शेयर आज मैंने 100 रुपए का लिया, वो शाम को 110 का हो गया, वो निक, वो Right. बूस्ट उनको कहाँ से देगा सोना? हाँ, वो नहीं उनको नहीं उस चीज की वैल्यू पता। एग्जैक्टली। ये लॉन्ग टर्म है जी। ये लॉन्ग टर्म उनके ग्रैंड पेरेंट्स समझा सकते हैं। हाँ। वो आज स्कूल में नहीं, नहीं but सीख सकते। Thankfully, Ankit, that is changing. अब मैं आपको बताऊं, what we have observed is the new crop is again, अगर thanks to lot of good influences in the market, जिन्होंने अच्छी चीजों को सिखाया है बच्चों को, and now they're going back to spirituality. Like बीच में spirituality नाम की चीज ही खत्म हो गई थी. People are going back to spirituality. People are listening to these podcasts and understanding the importance of a lot of things in life. जिसमें कि एक चीज आज भी हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए, so that they can understand the importance of gold. Again, I will repeat this, that I don't say that put your 100 rupees of savings 100% into gold, but 20% of your savings should go into gold, and you will see it slowly and steadily rising. Now, जो मैं आपसे कह रहा था कि in economical terms, गोल्ड को लोग एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट मानते हैं, यूथ उसको एक डेड एसेट मानता है, पर their grandfathers, their fathers are wise enough to invest in gold. And when they see it now, when gold is today 89,000, now they've started to understand why was that decision taken, right? So though it is a non-productive asset till now, even today, अगर आप गोल्ड 1 किलो रखे हो तो 1 किलो ही रहता है, so it's still a non-productive asset. Locker But asset भी अमेरिका क्यों मानते बोलता हैं। है सर इसको प्रोडक्टिव एसेट? नहीं, प्रोडक्टिव नहीं बोलता अभी क्यों, अब अमेरिका post- बोलते हैं, अमेरिकन तो आज भी बोलते हैं। नहीं, वो क्यों बोलते हैं? गवर्नमेंट बोले या नहीं बोले, लोग तो बोलते हैं। अंकित भाई, वो क्या बोलते हैं कि कॉमिक्स में इन्वेस्ट करो. So the whole, if you see this whole aura about price rise in gold, you will see that the gold has risen from 80,000 to 90,000 in just say 15 days of Donald Trump taking over, for a simple reason, because he said मैं tariff बढ़ा दूंगा, right? Now tariff बढ़ने का मतलब कि people were doing everything digitally out there in gold ETFs, right? They were never taking deliveries. All of a suddenly, the demand for deliveries on comics rose. So the comics needed gold back. They wanted to get the gold, physical gold back. नहीं तो वो लंदन में पड़ा रहता था उनका, right? It was lying in London and Swiss banks. FCX जो होता है, Exactly. So MCX जैसे इंडिया में चलता है, वैसे ही कॉमिक्स इज टू US market. ये ऑडियंस को बता दीजिए आप। Right. आप ये प्लीज, ये ना ये So- चीज ऑडियो नहीं मिलेगी सर कहीं, ये प्लीज दिस, So- एंड दिस शुड बी स्ट्रिक्ट इन हिंदी, बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस बिल्कुल नहीं they want to listen to तो the strong commodity words in exchange जैसे आपका इंडिया में हम MCX के नाम से चलाते हैं, वैसे ही US में इट गोज बाय द नेम ऑफ कॉमिक्स. तो कॉमिक्स पे लोग खूब ट्रेड कर रहे थे, राइट?
खूब अपना पैसा लगा रहे थे, पर सडनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प कमिंग इन, सबने कहा कि भैया मुझे सोना दो, जो कि कभी नहीं होता था. सो ऑल ऑफ अ सडन कॉमिक्स वांटेड गोल्ड बैक. सेम सिनेरियो हो गया कि आपका पैसा बैंक में है और वो आपने कह दिया कि एक दिन अचानक से 100 लोग बैंक में पहुंच गए कि मेरा पैसा दे, बैंक कहाँ से देगा? बैंक कहाँ से देगा, राइट? तो कॉमिक्स कभी भी लिक्विड गोल्ड, मतलब फॉर डिलीवरीज उसको जरूरत नहीं पड़ती थी, तो रखता नहीं था. तो इट वाज एवरीथिंग वाज इन बैंक लॉकर्स इन इंग्लैंड एंड स्विट्जरलैंड. एंड इसकी वजह से जो ये सडन राइज हुआ रेट्स का, बिकॉज द डिमांड रोज, बहुत डिमांड राइज हो गई. अब आप डोनाल्ड ट्रम्प को सुनिए, वो कहते हैं कि लेट्स गो बैक टू प्री-1930 एरा, जब सोने का दाम, सोने का रिजर्व आपकी करेंसी को डिसाइड करता था, राइट? सो टुडे आप सिंपल साइकोलॉजी उसकी समझिए. ट्रम्प वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, राइट? इट वांट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. उसका एक सिंपल तरीका क्या है? आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स यूएस डेट में है, राइट? अगर प्री 1930 एरा में वो चला जाए, ये सारा डेट खत्म हो जाएगा उसका, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड. सबसे बड़ा फेडरल रिजर्व उसके पास है ऑफिशियली. So जैसे आपने ज्वेलरी का बहुत अच्छा एम्पायर बनाया, Right. what made you take this risk to create my gold? सो मेरा एक बहुत सिंपल इसमें एनोलॉजी है. मेरे पास एक स्पोर्ट्स कार है. अब मैं वो स्पोर्ट्स कार 20 किलोमीटर पे चला रहा हूँ. व्हाट इज द फन? सो रिटेल ऐसा ही है. हमारा एक पुश्तैनी धंधा है. हम लखनऊ आए, हमने, भगवान की दया थी, इट ग्रू, बढ़िया चल रहा था. अब या तो हम उसको 20 किलोमीटर की रफ्तार पे चलाते रहें और मस्त रहें, या स्पोर्ट्स कार का मजा लेना है तो थोड़ा सा और रैप करे उसको, उड़ा दो उसको. है ना. तो क्या हुआ, जब कोविड हुआ ना, तो वो ठंडी हो गई गाड़ी. अब उसको जब वापस रेव किया ना, तो समझ में आया कि लाइफ में बहुत कुछ करने को है, राइट? एंड वो करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, माई गोल्ड वॉज कंसीव्ड. तो इट इज डिस्ट्रप्टिव, इट इज रेवोल्यूशनरी, एंड ये बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो एक हिडन पावर ऑफ इंडिया को एक्सपोज करता है, जो हेल्प करेगा कि इंडियन इकोनॉमी में 25,000 टन, जैसे मैंने कहा कि 25,000 टन, जिसकी वैल्यूएशन आज की डेट में ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ है, राइट? अगर इसमें से हम 10% भी गोल्ड इंडिया की बेहतरी के लिए, इंडिया की इकोनॉमी की बेहतरी के लिए मोबिलाइज कर पाएंगे, इट विल मेक अ ह्यूज चेंज. हम वापस भारत को सोने की चिड़िया बना सकते हैं, और हम बनाएंगे. द आइडिया इज दैट वी आर वेरी कमिटेड, और कोई भी काम बिना परसिस्टेंस और कमिटमेंट के नहीं होता. सो इट्स अ स्पोर्ट्स कार. Let's take it for So a spin. You called my gold a gold ecosystem. जी. What does that exactly mean? इसका क्या मतलब है? और आपने 2-3 बार बोल दिया. या गोल्ड इकोसिस्टम मैं भी सोच रहा हूँ, स्टार्टअप इकोसिस्टम, गोल्ड इकोसिस्टम, ये क्या चीज है? मैं I was वेरी वेरी क्यूरियस टू. बिल्कुल, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट, तान्या. मैंने आपको बोला ना, वी आर अ स्विस आर्मी नाइफ, राइट? अब स्विस आर्मी नाइफ क्यों बना था? एक प्रोडक्ट, हर चीज का जवाब. हमने माई गोल्ड को ऐसा कंसीव किया कि वो ना ही यूजर के लिए काम करे, बल्कि पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करे. तो अब स्टार्टअप कहेंगे तो एक लगेगा कि हम किसी एक छोटे से फैक्टर को एड्रेस कर रहे हैं. रेवोल्यूशन है सर. हाँ. रेवोल्यूशन बोलूंगा मैं तो. Thank you. आपकी इतनी बातों से सुन के मुझे तो ये लग गया, कुछ स्टार्टअप नहीं होते, वो तो बेसिकली एक वर्ड दे देना चाहिए, रेवोल्यूशन. सो जब, इसीलिए मैं उसको एक इकोसिस्टम बोलता हूं, जो कि B2C को भी एड्रेस करता है, एंड इक्वली B2B को भी एड्रेस करता है, और इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत हद तक एड्रेस करने में समर्थ है, अगर हमें चांस मिले तो.
How does it go beyond by leasing or investing? हम जो इसके पहले डिस्कस कर रहे थे कि जनरली हम सोने को इकोनॉमिक टर्म्स में एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट मानते हैं जिसकी वैल्यू समय के अनुसार तो बढ़ रही है पर अपने से उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आ रही। अगर वो रखा हुआ है, अगर 1 किलो सोना रखा है, वो जिंदगी भर 1 किलो रहेगा, 10 साल, 50 साल, 1000 साल, आपके बाप दादा जितनों ने जितना सोना खरीदा उसका वजन वही है, वैल्यू जरूर बढ़ रही है। हमने सोचा कि अगर इसको प्रोडक्टिव टर्म्स में, जैसे कि आप जमीन खरीदते हैं और सबसे पहले एक ख्याल करते हैं यार मैं इसको रेंटल कैसे कमाऊं, तो सोना खरीदते ही क्यों नहीं दिमाग में आता कि मैं इससे रेंटल कैसे कमाऊं। तो रेंटल का जब दिमाग में आएगा ना, तब होल बॉल गेम जो ये गोल्ड का है आपके दिमाग में, आपके इन्वेस्टर साइकोलॉजी में और फिलॉसफी में इट विल चेंज। बिकॉज अब आप सोना सिर्फ अपने लिए नहीं खरीदोगे, आप सिर्फ उसको ओन करने के लिए नहीं खरीदोगे, उसको बैंक लॉकर और अपने घर के लॉकर्स में रखने के लिए नहीं खरीदोगे, पर आप ये चाहोगे कि ये सोना मुझे रिटर्न दे। कैसे? उसे लीज कर सकते। एग्जैक्टली तो आप रेंट करो, आपको मंथली ईयरली रेंटल्स आएंगे और उस रेंट से वो भी गोल्ड वेट में आएंगे। सो आई विल रिपीट दिस, सबसे बड़ा चेंज जो हम ला रहे हैं वो गोल्ड ओनरशिप का ला रहे हैं। ओनरशिप भी आपकी, रेंटल गोल्ड वेट में वो भी आपका, मतलब 100 ग्राम 105 ग्राम बन जाएगा 1 साल में, 128 ग्राम बन जाएगा 5 साल में और 200 ग्राम बन जाएगा 15 साल में। तो आपने तो 28% रिटर्न दिखा, मिनिमम है, और वो भी कंपाउंड 5% कंपाउंडेड पर एनम इन गोल्ड वेट। हमारा बहुत सिंपल, कोई कंफ्यूजन मैं नहीं। तो शेयर में पैसे डालने वाला नहीं हुआ सर डालना मैंने भी तो नहीं चाहिए। सर मैंने बता दिया आपकी बातों से सुन के, जी और मैंने तो अभी ये रियलाइज कर दिया यार ये तो दिमाग बेवकूफ था यार अभी तक। इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं जी जो हम लीज करके ले सकते अरे एक चीज और भी तो है तानिया, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, हैं। आपका पैसा सिर्फ एप्रिसिएशन, आप कितने सारे और तो मेरे को वर्ड नहीं आते सर सर बता देंगे। नहीं नहीं बिल्कुल और सही। उसके बाद एक गोल्ड इकोसिस्टम, मैं तो जी आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गोल्ड Thank you so इकोसिस्टम। much. Thank और कुछ माइंड में क्लैरिटी देखिए जी। एज अ लेमैन, जी so since we were not associated with this industry, Right. तो मेरे अंदर एक बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी आपसे मिलने से पहले बहुत सारी चीजें पूछनी भी थी, इतनी सारी क्लैरिटी। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है, दो तरीके के तबके के, जी एक एजुकेटेड तबके के लोग हैं, एक वो तबका है जिसके पास मोबाइल का एक्सेस शायद थोड़ा सा कम हो या उनको मोबाइल चलाना कुछ कम आता हो। जी वो इन सेवाओं का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है जिसको यूपीआई करना आता है, यूपीआई, सिर्फ यूपीआई, अगर जैसे वो आपका ये पेटीएम हो गया, ये गूगल पे हो कोई गया, भी ये यूपीआई, कितना- कोई भी यूपीआई मीडियम उसको अगर आता है, ही कैन आराम से इन्वेस्ट इन गोल्ड। माई गोल्ड इतना सिंपल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप रोज का मात्र 10 रुपए ऑटो मैंडेट द्वारा सेव कर सकते हैं। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको मन बनाना है। आपको मन बनाना है कि यार मेरे को अपने बच्चे के लिए, मेरे को अपनी बीवी के लिए, मेरे को अपने लिए, अपने बेटर फ्यूचर के लिए 10 रुपए सेव करने। आप 10 रुपए सेव करो, ऑटो मैंडेट लगाओ, भूल जाओ। तो टर्म लोन, आप ये टर्म इंश्योरेंस आता है एक होता है, जी 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 मैंने अभी रिसेंटली कराया था, जी 1-1.5 साल पहले ही कराया था, किसी ने बताया टर्म इंश्योरेंस करा लो, तो एक गोल्ड इंश्योरेंस भी करा देता सर। मेरे को तो कराना चाहिए था एक। सर आप स्टार्ट कीजिए मैं आपके उसी पे आ रहा था सर, हमें करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप खुद से रोज ने सर 10 लाख महीने रुपए का, देके और ये सोचूंगा कि यार जब मैं मरूंगा तब पैसे आएंगे, तो यार मैं गोल्ड लेके डाल देता हूँ ना इससे बच। सर मैं यही आपको नेक्स्ट पॉइंट यही बोलने जा रहा था कि अभी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे कहा सर कि हमारा बच्चा होने वाला है और हम उसके बेटर फ्यूचर की सोचते। ऑब्वियसली कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता, सिर्फ एक ही चीज सोचता है, मैं अपने बच्चे को अपने से बेहतर जिंदगी कैसे दूं। अब हमारे चारों तरफ होर्डिंग्स लगी होती हैं, हमें बचपन से सिखाया गया जीवन बीमा करा लो, बच्चे की पढ़ाई का बीमा करा लो और फलाना ढिमाका। सर जब वो बड़ा होगा, आपने उसके लिए तो सोच के रखा मैंने 10 लाख रुपए बचाए हैं,
पर जब वो बड़ा हुआ, जब उसको वो 10 लाख मिले, तो उस टाइम के लिए कुछ मेटल उसकी वैल्यू 1,000 रुपए भी नहीं रही। इट इज एब्सोल्युटली मीनिंगलेस। अब आप ऐसे समझिए, हर साल जो आप बीमा में पैसा दे रहे हैं, आप ये मैथ्स करके देख लीजिए, और मैं आप सबसे, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सिर्फ 5 से 10 साल का एक डेटा बनाइए। 10 साल तक आप ये लिखिए कि मैंने 2000 पुराने भाव आपके पास हैं, मैं ये नहीं कहता नए भाव को भूल जाइए, ट्रेंड उठा लीजिए। ट्रेंड उठा लीजिए। 2015 से 2025 के 10 साल के भाव उठा लीजिए, एवरेज आपको नेट पे मिल जाएगा। आप ये मानिए कि मैंने अपने बच्चे के लिए 10,000 रुपए साल के बचाने थे, मैंने बीमा में डाले। अब उसके सामने लिखिए कि मैंने 2015 में 10,000 रुपए डाले, इसका एवरेज रेट इतना सोना बना, फिर मैंने 10,000 रुपए डाले, इतना बना, और अगले 10 साल और मैं डालूंगा। 20 साल बाद जब मेरे बच्चा बड़ा होगा और उसको वो पैसा मिलेगा, तो बीमे का कितना दाम होगा और मेरे सोने का कितना दाम होगा? आपका जवाब आपके सामने खुद आएगा, क्योंकि जब वो सोना बच्चा बेचेगा ना, तो उसको उस समय का भाव मिलेगा, सोना बढ़ा हुआ वजन मिलेगा, सब कुछ बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसको ताकत मिलेगी उस समय इकोनॉमी से फाइट करने की। उसको ये आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बीमा होता है, बच्चे की सिक्योरिटी के लिए बीमा नहीं होता। ये तो मेरा अपना बिल्कुल 100% 100% राइट। ट्राइड है। और मैं एक आपको बहुत ही सिंपल, जो मैंने कहा, ये करके देख लीजिए, आपके मन के सामने से आपकी आंखों का ये जो पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं अपने बच्चे को बहुत बड़ा फ्यूचर दे रही हूं, ये खत्म हो जाएगा। सोना इज दी देखो, ओनली। तानिया अगर कुछ भी आपको दे रही है, तो उनका भी तो एक ट्रेंड है कि हम लोगों को इतना एक्यूमुलेट लेना है, और इतने परसेंटेज लोग जो है यही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद भी तो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी होती है। तुमने देखा नहीं है कि आजकल कि आए दिन केसेस आते हैं कि फलानी कंपनी से मेरे को पैसा नहीं मिला, टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिला, या उसने कुछ क्लॉजेस लगा दी। अरे इतनी सारी क्लॉजेस आती है, तू अगर उस क्लॉजेस को पढ़ने बैठ गई ना, तो सारी अपनी पढ़ाई भूल जाएगी। मैं अपने दर्शकों को ये एक और चीज बताता हूं, बहुत अच्छी। माई गोल्ड इज अ यूजर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म मैंने अपने लिए नहीं बनाया, ये मैंने कंपनी के लिए सोच के नहीं बनाया, ये मैंने इंडियन कॉमन मैन के लिए बनाया है, एक आम आदमी के यूज के लिए बनाया है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो उसका पेन पॉइंट है, क्या मेरा पैसा मेरे को 24 घंटा 7 दिन अवेलेबल है अगर मैंने अपने लिए ही सेव किया है? कैसे सर? सर ये प्लीज मैं पूछना चाहूंगा इसके Yes. बारे में। मैंने गोल्ड को लीज किया, जी 2 लाख का गोल्ड, 3 जी। लाख का गोल्ड। जी, मुझे हो सकता है 4 दिन बाद जरूरत हो, 100% मेरे within 2 पास वो पैसा वापसी कैसे आएगा? 2 minutes into your bank account। तो आप ये सब चीजें लेते हैं पहले से, आपके बैंक अकाउंट और ये सब चीजें? सब कुछ, एवरीथिंग। या आप बेचते समय, जिस समय आपको अपना पैसा चाहिए, उस समय आप बैंक अकाउंट डाल सकते हैं, या तो आपका ओरिजिनल सोर्स जो आपने जिससे पैसा ट्रांसफर किया होगा, जिससे आपने सोना खरीदा होगा, उस वाले अकाउंट में जा सकता है, या आप नया बैंक अकाउंट अपना, जो कि वेरीफाइड किया जाएगा। आज बहुत सारे टूल्स हैं हमारे पास जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अंकित जी का ही अकाउंट है, आपके ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा विद इन 2 मिनट्स। बढ़िया चीज़ है। जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जी, तो उसमें वो अगर अपने बच्चों के लिए कोई प्लान लेना चाहते हैं, जी। तो कम से कम कितने से ले सकते हैं, और मैं फिर आप से क्या प्लान प्रोवाइड करेंगे? So the beauty of my gold is there is no confusion. There is no plan, there is no scheme. You are your plan, you are your scheme. आपकी जिंदगी आपको डिसाइड करने का पूरा हक होना चाहिए। मैं नहीं हूं आपके लिए डिसाइड करने वाला कोई भी। आप 100 रुपए रोज कमाते हो, आप सोचते हो मैं अपने बच्चे के लिए, अपनी जिंदगी के लिए 10 रुपए कमा सेव करना चाहता हूं, आप 10 रुपए करिए। आप सोचते हो मेरी 1 लाख रुपए तनख्वाह है, मैं 10,000 रुपए हर महीने सेव करना चाहता हूं, आप हर महीने 10,000 रुपए सेव कीजिए। आप वीकली सोचते हैं 1,000 रुपए सेव करना चाहिए, आप वीकली सेव कीजिए। हम कहीं भी कोई बाउंड नहीं करे। बाध्य नहीं कर रहे। आपका सोना आप डिसाइड करोगे, 24 घंटा 7 दिन आपको फुल एक्सेस है, जब चाहे आप अपने सोने का हक फिजिकली चाहे कैश इन योर बैंक इमीडिएटली मंगा सकते हैं। हाँ, पूरी ताकत इस सोने की आपके पीछे है। ये आपके लिए काम कर रहा है, ये आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, और फॉर द फर्स्ट टाइम सोना एक प्रोडक्टिव एसेट के रूप में काम करेगा। सो दैट इज द आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी से ही हमने माई गोल्ड को कंसीव किया। नाइस। सोना आप जब लेते हैं जी फिजिकल फॉर्म में, जी। क्या सारी चीजें देखते हैं? जैसे हम तो एज अ लेमैन जब हम बात करते हैं कि भाई
24 कैरेट है, 24 कैरेट है, 22 जी। कैरेट है, 16 कैरेट है। जी। क्या इसकी टेस्टिंग पैरामीटर्स जो होते हैं, जो आगे आप चेक करते हैं और देते समय, क्योंकि जो भी कस्टमर है दैट्स अ वेरी गुड आएगा, क्वेश्चन। उनको वो ये पूछेगा सबसे पहले कि मैंने जो सोना दिया है, सबसे पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्योंकि हाँ। बहुत सा सोना ऐसा है जो कि दबा हुआ है लोगों के घरों में लॉकर्स के अंदर, जो कि वो समझते 24 कैरेट है वो 18 कैरेट या 16 कैरेट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा जो एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर को दर्शाता है कि सालों से सोना 12 कैरेट भी बना, 14 कैरेट भी बना, 18 कैरेट भी बना, 22 कैरेट भी बना और इन बिटवीन बहुत सारे कैरेटेजेस में इवॉल्व हुआ। अब हर सोना 24 कैरेट नहीं होता। तो माई गोल्ड का जो इकोसिस्टम हमने बनाया उसको हमने जिसको बोलते हैं 24 कैरेट 99.99% प्योर इकोसिस्टम हमने बनाया है। इस इकोसिस्टम में हमेशा आपका जो सोना रिफ्लेक्ट करेगा वो 24 कैरेट होगा, 99.99% प्योर होगा। नाउ दैट मीन्स इज अगर आपके पास कोई भी सोना है, हम आपका सोना टेस्ट करते हैं, आपकी परमिशन लेके उसको मेल्ट करते हैं, उसकी प्योरिटी कंटेंट को देखने के बाद जो भी 99.99% इक्विवेलेंट गोल्ड है वो आपके माई गोल्ड अकाउंट में डिजिटली क्रेडिट आता है। सो बेसिकली अगर आपने 100 ग्राम सोना गलवाया प्योरेस्ट जिसकी- फॉर्म के अंदर Purest form. आप जो दिखाना चाहते हैं आप उसको उसकी प्योरेस्ट फॉर्म दिखाएंगे। एग्जैक्टली हम आपको हमेशा सोने का प्योर फॉर्म रखेंगे, जैसे कि आपके मन में माई गोल्ड को लेके कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। अगर आपका 100 ग्राम सोना है तो वो 100 ग्राम सोना प्योर है। माई गोल्ड पे जो भी सोना है वो सबसे शुद्ध सोना, 99.99% शुद्ध सोना। एक क्वेश्चन रास्ते में आज ही तानिया मेरे से पूछ रही थी, इस सर से जरूर पूछना है कि गृहिणी हाउसवाइफ्स इनके पास ज्वेलरी होती है जो कि ये चाहती है कि मेरी बैंक लॉकर्स में भी है, तो वो माई गोल्ड उसको किस हिसाब से सिंप्लीफाई करता है कि किसी ने अपना सोने का हार जिसको सेट कहते हैं लेडीज लोग, गोल्ड सेट हम लोग सोने का हार बोलते हैं आप और हम, वो माई गोल्ड को देके किस तरीके से इकोनॉमिक प्रोग्रेशन में या वो जो हिडन गोल्ड जो है, जो हिडन ट्रेजर जो है वो वापसी आए विदाउट मेल्टिंग इट्स फॉर्म, ये कैसे हो सकता है सर? वो नहीं पॉसिबल है फॉर अ सिंपल रीजन दैट हमारा जो इकोसिस्टम है इट इज अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ गोल्ड राइट फ्रॉम B2C टू B2B टू द इंडियन इकोनॉमी। वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास एक कैरेटेज कांस्टेंट हो और हमारे इकोसिस्टम का, जैसे मैंने आपको बताया, कैरेटेज कांस्टेंट 24 कैरेट है 99.99%। और इंपॉर्टेंट यहां पे समझना ये है दैट हर साल हमारे देश में 700 से लेके 900 टन सोना आयात होता है, इंपोर्ट किया जाता है बाहर देशों से। इंडिया के पास अपनी प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है। तो जो ये 700 से 900 टन सोना है अंकित, जब ये आयात हम करते हैं, अब पॉइंट ये है कि इसका हम करें क्या, राइट? ये 24 कैरेट का है। इस 24 कैरेट 700 से 900 टन सोने में 40% इज बुलियन सेविंग, ओह माय गॉड, राइट? 700 इंटू 40%, 200 से 300 टन सोना बुलियन कॉइन्स प्योर फॉर्म में सिर्फ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोग खरीदते हैं। तो हमारा इंटेंट इंडिया को, भारत को सोने की चिड़िया बनाने का क्या? मैंने शुरू में कहा 25,000 टन का अगर साल में हम 1% भी हर साल मोबिलाइज करते आ गए, इट्स अ वेरी बिग फिगर। 250 टन हर साल, जो कि आराम से किया जा तो सकता है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फिर तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, आप सोच नहीं सकते कितनी कितनी बड़ी। मैं तो सर वो सपना देखना चाहता हूँ जो मैंने आपको पहले बताया, सर। 1 ये रुपी सपना- इक्वल टू 87 अगर USD, मैंने एक चीज वो देखी, सपना तभी हो सकता है जब सर, ये आपकी मोदी जो जी- रेवोल्यूशन, ये मोदी जी सपना पूरा कर सकते हैं सर। सर आप भी तो साथ में लगे हुए हैं, नहीं, हम आप लगेंगे, रेवोल्यूशन जो लेकिन लेकर आ रहे हैं ये, मोदी जी का हाथ चाहिए होगा तभी होगा सर, क्योंकि ये ऐसा विजन हम बना सकते हैं, प्रैक्टिकली कर सकते हैं, पर पॉलिटिकली उसको एक्सेप्ट करना ये एक विजनरी का काम है।
तो वो विजनरी कौन होगा मैं नहीं जानता। हम अपना पूरा हाथ पैर मार रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडियन गवर्नमेंट को बता सकें कि ऐसी कोई चीज है जो कि हमें वापस सोने की चिड़िया बना सकती है। एक सोच की जरूरत है, बस एक सोच जो हमारे देश को बदल सकती है। सोच भी है, सोच भी आपकी बहुत अच्छी है, विजनरी लीडर भी है, बस जो हर्डल्स जो है वो एक दूर होनी चाहिए। हो और जाएंगे जिस दिन भी होगी जी जी, हो जाएंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। फिनटेक का एक ट्रेंड आया था, जी अगर कोविड नहीं आता जी, तो फिनटेक इतना बूम नहीं होता। एब्सोल्युटली तो हर चीज का एक ट्रेंड आता है, जी, क्या पता इसका भी एक इरा ऐसा आने वाला है, आएगा ही ये आएगा सब चीज जैसे आप कह रहे हैं मोबिलाइज हो जाएगी, जी, ये होनी चाहिए, ये जरूरत है। जरूरत है एब्सोल्युटली। जब 8,000 टन लेके यूएस उस चीज पे इतरा सकता है, तो हमारे पास मैं तो तो सब हजारों देख रहा टन। था अभी 8,000 टन यूएस, जर्मनी 3362 टन, इटली 2400 टन, फ्रांस, रशिया, फिर चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, टर्की, हम 10वें नंबर पे हैं। जबकि अगर ये सोना बाहर निकल जाए, मोबिलाइज हो जाए, हम जैसे टॉप आपने बताया, होंगे सर, हम टॉप होंगे। सर टॉप नहीं होंगे सर, अमेरिकन आज हम अमेरिका से हम वापस सोने की चिड़िया ही होंगे अंकित जी, 100% होंगे, गारंटीड है। एंड वी कैन डू इट, 100% हो सकता है। क्योंकि मैंने आप जो आपका सवाल था कि गृहिणी के लिए कैसे हो, तो इसमें गृहिणी को समझना है कि उसके पास दो तरह का जेवर रहता है। एक जेवर है जो उसने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, मैं औरत हूं, मेरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी मेरी लाइफ की मेरा सोना है, ये मेरे पति को मैं नहीं दूंगी, ये मेरे लॉकर में रहेगा। आप देखिए हर घर में 99% घरों में गृहिणियों के नाम से उनके लॉकर होंगे, उनकी चाबी वो खुद रखती होंगी और अपने पति को नहीं बताती। वो जब चाहेंगी जाएंगी, पति जाएगा जरूर लेकिन वो सिर्फ लॉकर ऑपरेट लेडीज करेंगी। चेक करने चली जाती है बस। एग्जैक्टली तो उनके पास दो तरह का सोना है, सबके पास। अगर आप, और ये प्रैक्टिकलिटी है, हम तो 30 साल से इस बिजनेस में रह के हर एज ग्रुप में हमने बात की है, एंड बहुत क्लोजली पिछले 5 साल से बहुत मैंने बात की इन बातों पे। तो हर गृहिणी के पास दो तरह का सोना है। एक सोना है जो वो अपने इस्तेमाल के लिए रखती है, जो वो साल में एक बार या दो बार पहनती है, डे टू डे यूज में डे टू डे यूज में, फेस्टिवल्स पे, शादियों पे, 2 साल में एक बार निकलता है। तो हमें ऐसा सोना नहीं चाहिए। हम कहते हैं ठीक है, वो आपकी खुशी का सोना है, वो आप रखिए। पर दूसरा टाइप सोना है जो आपने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा है, वो आप ही की सिक्योरिटी है, उसको निकालिए और उस पर 5% सोने के वजन में बढ़ोतरी करना शुरू कीजिए। सर चौकीदारी भी और पैसा भी। चौकीदारी भी हम करेंगे आपके लिए, और सोने का वजन भी बढ़ा के हम ही आपको देंगे। तो सोना भी आपका, बढ़ोतरी भी आप ही की, हम सेवादार। सिंपल। Sir, my gold offers 5% compound annual growth जी in gold weight. इन गोल्ड तो 100 ग्राम्स जो है जी नेक्स्ट 5 years वो 128 ग्राम्स हो जाए। राइट सो ये कैसे काम करता है? सो तानिया, जस्ट टू गिव यू अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो कि मेरे को लगता है हर इंसान को समझ में आएगी। एक बैंक क्या करता है? एक बैंक आपके पेपर करेंसी के साथ क्या करता है? आपसे पैसे लेता है, ठीक है, आपको कहता है आप सेविंग्स अकाउंट में जमा कर रहे हो। अब मैं सेविंग्स अकाउंट में आपको मैं कहता हूं मैं 8% इंटरेस्ट देता हूं, ठीक है। इस पैसे को मैं एग्रीकल्चरल लोन देता हूं, बैंक उसको कहता है कि मैं इसको बिजनेस लोन देता हूं। दैट इज हाउ दे ग्रो मनी, राइट? सो एक तरफ वो आपको लोन देता है, आपको इंटरेस्ट देता है, और दूसरी तरफ लोन से वो इंटरेस्ट कमाता है। हमारा जो मॉडल है वो इतना यूनिक है, जो हमारा इकोसिस्टम है, इसलिए मैं उसको इकोसिस्टम बोलता हूं, कि इट इज अ फर्स्ट गोल्ड वेट बैंकिंग सोल्यूशन, वेयर आप पैसे की जगह क्या दे रहे हो? सोने का वजन। हम आपको इंटरेस्ट की क्या जगह क्या दे रहे हैं? गोल्ड वजन में बढ़ोतरी, एप्रिसिएशन होगा एप्रिसिएशन। अंदर आप। और ये सोना हम इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में लगा रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट्स हैपनिंग लाइक 900 टन्स, वी वांट टू रिड्यूस इट से 800 टन्स। अगर हम 100 टन भी मोबिलाइज कर दें एक साल में, बहुत फर्क पड़ेगा, और छोटे छोटे स्टेप से ही बड़े स्टेप्स निकल के आते हैं। सो दैट इज द आइडिया। ज्वेलर्स है जी आपके, मैन्युफैक्चरर्स है, Manufacturer। हम भी सूरत जाते हैं, देखते जी। हैं वो
काठियावाड़ी जी बहुत बहुत सारा सारा कहते हैं गढ़ बोला जाता है। जी बॉम्बे जी सबसे मैन्युफैक्चरिंग हब है आज की डेट में इंडिया का। ये लोग गोल्ड गोल्ड लोन बोले, इसको बैंक लोन बोले, जी या इंटरेस्ट पे पैसा उठाना। जी माई गोल्ड से कैसे? बहुत सिंपल है। देखिए माई गोल्ड एक क्योंकि पहला लोन पे देखा है मैंने ज्वेलर्स जी को। जी जी बिल्कुल। ज्वेलर्स जो लोन लेते हैं उस लोन की परसेंटेज इट गोज अप टू 18%। सर आप समझो, आज यहाँ पे आई एम वेरी सैड टू से दैट द इंडस्ट्री डज नॉट वांट टू चेंज। आज माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट नहीं है। इट विल टेक टाइम। मैंने आपको शुरू में भी ये बात कही, जूलर्स आर द मोस्ट लिटरेट पीपल इन द वर्ल्ड। उनको लगता है जो मैंने सीखा वही सच है, वही ग्रंथ है, वही महाभारत है, वही रामायण है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। दे आर नॉट विलिंग टू चेंज। और यही एक कारण है कि सिर्फ 3-4 बड़े प्लेयर्स ने आके रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लेके मात्र 10 से 12 सालों में 5% से ऑलमोस्ट 55% शेयर इन द नेक्स्ट 2 years इस जो है, ये 8 से 10 ऑर्गेनाइज प्लेयर्स के हाथ में चला जाएगा गेम। ये हमारी खुद की बेवकूफी है, लेकिन इट इज सैड। एनीवेज, आज की डेट में जूलर सोचता है कि मैंने सोना इन्वेस्ट कर दिया और यही मेरी ग्रोथ का कारण है, जबकि इकोनॉमिक्स कहती है जो आपका रिटर्न होता है वो नॉन प्रोडक्टिव वैल्यूएशन से नहीं होता। अगर मेरे धंधे में मैंने 10 किलो सोना लगाया हुआ है तो 10 किलो का क्या अप्रिसिएशन है, आपको इससे बॉदरेशन नहीं होनी चाहिए। आप इस 10 किलो को पूरे साल में कितने टर्नओवर्स करा घुमाते हो और उसमें कितना कमाते हो, आपको इससे बॉदर होना चाहिए। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स टेल यू। बट आज का जूलर इतना खुश है कि देखो मैंने 10 किलो सोना लगाया था, मेरा सोना 7,000 में मैंने खरीदा था और आज 90,000 रुपए, मैं खरबपति बन चुका हूं। वो इसी में खुश हुआ जा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा कि वो सोना जो 2010 में वो एक साल में 10 बार घुमाता था, आज वो सिर्फ एक बार घुमा रहा है। वो ये नहीं देख रहा। सर वो हर्ट सेंटिमेंट्स पास ऑन टू द जनरेशंस है। एग्जैक्टली। वो उनको जो हम उनको ये सिखाया गया है वो कर रहे हैं। मैं अंकित, आप जैसों का अगर वो पॉडकास्ट सुन लेंगे तो वो रात को एक बार सोचेंगे, वो सर, लड़ लेंगे, तो फिर वो सोचना पड़ेगा। मैं उनके पास जब जाता हूं तो वो मुझे कहते हैं, भाई पागल हो क्या, शीशा देखो, मेरा सोना 7,000 का था, 90,000 का हो गया, मैं खरबपति बन चुका हूं, मैं अकलमंद हूं, तुम बेवकूफ हो। और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं, भाई इकोनॉमिक्स कहती है तेरा 10 किलो सोना तो 10 किलो ही रहा, कमाया क्या तूने? क्या ये 10 किलो तू बेच रहा है? आर यू गेटिंग आउट ऑफ द बिजनेस? इफ यू आर नॉट गेटिंग आउट ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस छोड़ के भाग नहीं रहे हो, तो बी वाइज, इन्वेस्ट इन मल्टीपल पोर्टफोलियोज। सोना हम दे रहे हैं आपको, टर्नओवर आप घुमाइए, राइट? और अपने पैसे को मल्टीप्लाई कीजिए मल्टीपल फोल्ड से। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू टीच। और उसी पैसे को आप 24/7 एक्सेस ले लीजिए। एब्सोल्युटली। वो तो कोई भी नहीं देता, बैंक भी नहीं दे रहा, बैंक भी नहीं। आप कैसे दे देते हैं सर? सो वेरी सिंपल। ये सोच बहुत पॉजिटिव सोच है। ये तो बैंकिंग सेक्टर को भी अपनानी चाहिए ये चीज। सर बैंकिंग सेक्टर नहीं अपना सकता क्योंकि उसके पास वो पैसे देता है। कैसे देता है? हम बहुत सिंपल, अभी तो एक हम गोल्ड देंगे। आप तो सर गोल्ड बैंक हो गए। जी, ऐसा ना कहिए सर, हम गोल्ड बैंकिंग सोल्यूशन है। जी, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा गोल्ड बैंक। आपके मुंह में घी शक्कर। सर मैं एमएमटीसी का गोल्ड लेता हूँ। मैं माई गोल्ड का कॉइन भी आने वाले टाइम में आएगा, मुझे कंफर्म्ड है। आपकी बातों से मुझे आइडिया ऐसा लग गया। सोच, आदमी का व्यवहार और सोच उसको बड़ा बनाती है। तो आपकी सोच और व्यवहार ऐसा है कि शायद मुझे आने वाले 5 साल या 10 साल में सोचूं कि एक माई गोल्ड का गोल्ड कॉइन मिल रहा है और एक एमएमटीसी का गोल्ड कॉइन मिल रहा है। मैं थोड़ा सा आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। आज लोगों का जो ट्रस्ट है, मेरा जो ट्रस्ट है वो एमएमटीसी पे है। माई गोल्ड पे ट्रस्ट मेरा आने के लिए जी या बनाने के लिए जी, क्या चीजें ऐसी है जो कि एक नॉर्मल पब्लिक को बताई जाती है कि भाई आप माई गोल्ड पे ट्रस्ट करें? आज मुझसे भी कोई पूछता है कि माई गोल्ड पे लगाओ, मैं इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आजकल दुनिया
के अंदर फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, जी बिल्कुल जेन्युइन लोगों की बहुत कमी है, बिल्कुल लिमिटेड जेन्युइन है, बिल्कुल मेजॉरिटी फ्रॉड्स है। Absolutely. I agree. 100%. हमें लोगों को ये एजुकेट करना है कि माई गोल्ड इज ए जेन्युइन प्लेटफॉर्म। उस चीज के लिए मैं ऑडियंस के लिए एक आपसे मैसेज चाहूंगा कि वाई दे शुड ट्रस्ट माई गोल्ड, कि उनका पैसा सेफ है, जी ये समझ ले कि उनका पैसा एटीएम में है, दे हैव द एक्सेस ऑफ 24/7, दे कैन लिक्विडेट देयर मनी Yes. एनी टाइम। जैसे आपने बताया कि विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बिकॉज यू डू ऑल द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन व्हेन यू टेक दिस गोल्ड। और आप उनको जो भी गोल्ड चाहे फिजिकल फॉर्म में देते हैं, चाहे आप इन द फॉर्म ऑफ मनी देते हैं, you give it in a form of 24% कैरेट गोल्ड, दैट इज 99.9% प्योरिटी। तो ये चीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। That's a very nice question, अंकित। बार बार आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे गोल्ड इकोसिस्टम। सो जब भी मैं माई गोल्ड इकोसिस्टम कहता हूं, तो माई गोल्ड इकोसिस्टम सिर्फ माई गोल्ड के मन से नहीं बना, ये पार्टनरशिप से बना है। जो ट्रस्ट, सिक्योरिटी और सेफ्टी आती है, ये आती है हमारे पार्टनर्स के द्वारा। अब कैसे? हमारा जो डिजिटल गोल्ड बाइंग पार्टनर है वो एमएमटीसी पैम्प है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मैंने है। गलत क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे नहीं पता था सर। सो नहीं, दैट्स अ Please, वेरी sir. गुड थिंग कि मुझे जानकर खुशी हुई कि आप एमएमटीसी के फैन हैं। तो हमारे लिए एक और अच्छी बात है कि हमने पार्टनरशिप्स जो की ना, वो ये सोच के की, ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे हम कि हमें किसी प्राइवेट प्लेयर से काम नहीं करना। ट्रस्ट, सिक्योरिटी और सेफ्टी सिर्फ तभी आएगी जब हमारे पार्टनर्स भी हमको उतने ही ऐसे मिले जिनके ऊपर हर इंडियन, हर देशवासी उतना ही भरोसा कर सके जितना वो माई गोल्ड को कल कर पाएगा। तो इसके लिए डिजिटल गोल्ड पार्टनर हमारा एमएमटीसी पैम्प है। 1 मिलीग्राम भी सोना अगर आप हमसे खरीदते हो तो उसको फिजिकली एमएमटीसी पैम्प रोज बैक करता है फिजिकल गोल्ड द्वारा। तो अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे 100 ग्राम सोना भी खरीदते हैं तो 100 ग्राम फिजिकली बैक होके वॉल्ट्स में जाता है। ठीक है। दूसरा, एसेट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जैसा आपने सुना होगा, जो कि ये देखते हैं कि जो भी एसेट कंपनी में होता है क्या वो जेन्युइन सही है कि नहीं है। जो कि केसेस आपने सुने होंगे क्रिप्टो करेंसीज में हुए, जहां पे क्रिप्टो खरीदा जरूर गया पर उसको बैक नहीं किया गया एक्चुअल परचेजेस से, राइट। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर लॉस्ट बिकॉज Overnight. ऑडिट नहीं किया गया। हमारे केस में रोज दिन में 2 बार हमारा ऑडिट होता है, जिसमें यह देखा जाता है कि जो सोना या तो हमें रेंट किया गया है या जो सोना हम प्रॉमिस कर रहे हैं क्या वो इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एट ऑल टाइम्स इट हैज टू बी मोर, मतलब अगर हमारे पास 100 ग्राम सोना इकोसिस्टम में आया है तो हमारे पास 100 ग्राम से ज्यादा फिजिकल बैकिंग होनी चाहिए। अब वो हो सकता है एमएमटीसी के पास हो सकता है जो हमारे सेबी अप्रूव्ड वॉल्ट्स हैं जहां पे एमसीएक्स वाला सोना भी रखा जाता है, जैसे सीक्वल हो गया, और भी वॉल्टिंग पार्टनर्स होते हैं जो हमारा सोना रखते हैं, उनके पास कितना सोना रखा हुआ है, कितना सोना हमने कलेक्ट किया है जो हमारे सेंटर्स पे रखा हुआ है, ये सारे का टोटल करके देखा जाता है कि एक्चुअली सोना एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिजिकल गोल्ड एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव टेकन लॉट ऑफ पेन्स, हमने बहुत मेहनत की है, बहुत एक एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते हुए 100% सेफ, 100% सिक्योर्ड, 100% इंश्योर्ड इकोसिस्टम बनाया है। फ्रॉम द पॉइंट आपका सोना जब इकोसिस्टम में एंटर करता है टू द पॉइंट आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी हम करते हैं उस सोने की, उस पॉइंट तक 100% सोना इंश्योर्ड घूम रहा है। तो कभी भी माई गोल्ड में आपका सोना रिस्क पे नहीं है, चाहे वो आप डिजिटली खरीदो, चाहे आप अपना फिजिकल गोल्ड हमको रेंट करोगे, 100% बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड हर समय एट ऑल टाइम्स 24/7 रहेगा। एंड सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम इंस्पायर्ड हैं बैंकिंग सिस्टम से। तो जैसे कि एक बैंक जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड है वो फ्रैक्शनल बैंकिंग करता है, मतलब हर समय उसको एक
कैश रिजर्व रखना होता है कि अगर कस्टमर आ गया, उसने पैसे मांगे तो आपको देने हैं। ऐसे ही हम फ्रैक्शनल गोल्ड बैंकिंग सोल्यूशन लेके आए हैं, जिसमें हर समय 40 से 50% जो रिजर्व होगा वो हमेशा गोल्ड फिजिकल रखा होगा, जो कि हम अपने यूजर्स को उनकी डिमांड पे उनको तुरंत हम भेज सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। श्योर, प्लीज पूछिए। लेडीज कहती है बैंक में सोना सेफ है, बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, बाई गोल्ड में सोना सेफ कैसे है, फिजिकल सोना? बहुत अच्छी। देखिए, अभी आपने वॉल्ट्स में देखा, राइट? नाउ लॉकर्स जो होते हैं ना, जो बैंक लॉकर्स होते हैं, इनका जो सेफ्टी है, वो सुरंग खोद के निकल जाती है वो तो। राइट? आपने अभी देखा था अभी आपने सूरत में कुरुक्षेत्र सुना, में, सूरत में, हाँ सूरत में Exactly. सुना। लखनऊ में 72 लॉकर्स में से 48 लॉकर काट दिए गए, करोड़ों रुपए का सोना गायब हो गया उसमें से। लोगों का क्लेम है कि मेरा 1 करोड़ का सोना था, कोई कहता है 50 लाख का सोना था, कोई कहता है 15, और मिलेगा क्या उनको? मात्र 3 लाख रुपए। ठीक है, बैंक लॉकर कटने पे। तो बैंक लॉकर तो सेफ नहीं है, ये आपके मन का वहम है। घर आप, यू आर ओपन टू बर्गलरी एट एनी टाइम। आप ही का नौकर आपको कब चाकू मार देगा, इसके कोई भरोसा नहीं। देखिए आज के जमाने में, देखते रहते हैं सर, किसी है ना? माई गोल्ड कैसे सेफ? सो दैट इज द ब्यूटी। हमारा सोना जब भी है वो एक वॉल्टिंग सिस्टम में घूम रहा है, राइट? तो आपने जब भी दिया तो वो एक एंटरप्राइज को दिया, ठीक है? जो भी हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड, राइट? नाउ दे आर इंश्योर्ड। तो इवन इफ कल को मैं बर्गलरी हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग दैट बर्गलरी नहीं हो सकती, बट देन दे आर इंश्योर्ड। I will get your gold back because I have यार गोल्ड insured. इंश्योरेंस भी है ना आपका, देखो। Yes, so it's a jewelry insurance basically, right? कि ज्वेलरी की दुकान ऐसा थोड़ी कि बिना इंश्योरेंस के चलती है। ज्वेलरी की दुकान भी इंश्योरेंस पे ही चलती है। हम भी ये मानते हैं कि भाई हमारे यहाँ चोरी हो सकती है, लेकिन हमें ज्वेलरी का इंश्योरेंस मिलता है। आपका इसी- पैसा सेफ है यार, आपका सीधी सी पैसा बात आप समझ लो, आपका पैसा सेफ है भाई। तान्या ने अगर आधा किलो गोल्ड दिया है ना, तो वो इंश्योर्ड है। उसके ऊपर कोई वो बैग हमारे अगर रखेगी इकोसिस्टम ना, में कहीं भी मूव करेगा, वो एक इंश्योर्ड इकोसिस्टम में मूव करेगा। अगर वो हमारा लॉजिस्टिक पार्टनर ए से बी की तरफ ले जा रहा है, अगर वो रिफाइनिंग के लिए भी ले जा रहा है, तो भी इंश्योर्ड है। अगर वो रिफाइनिंग सेंटर पे पड़ा हुआ है, हमारे एमएमटीसी के पास पड़ा है रिफाइनिंग के लिए, तो भी वो इंश्योर्ड है। वो एमएमटीसी से हमारे वापस वॉल्ट सेंटर पे आता है लॉजिस्टिक्स के थ्रू, वो भी इंश्योर्ड है। वॉल्ट सेंटर पे भी इंश्योर्ड है, और जब वॉल्ट सेंटर से वो एंड प्रोडक्ट के लिए जा रहा है तो भी इंश्योर्ड है। आपके घर तक आ रहा है तो भी इंश्योर्ड है। आपके घर पे आपके हाथ में आने के बाद वो इंश्योर्ड नहीं वो इंश्योर्ड है। फिर आपके ये क्वेश्चन सर इसका था कि सोना मैं अगर माई गोल्ड पे दूंगी तो वो इंश्योर, वो मेरी सेफ्टी कैसे? मैंने कहा मैं सर से, एक्सपर्ट से ही पूछता। नहीं 100%। आजकल इंडिया में देखा जाए लोग सेविंग्स के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। राइट। तो माई गोल्ड डिजिटल प्लान ऐसा क्या सेविंग्स प्लान लेके आया है जो कि उनकी लॉन्ग टर्म के लिए काम करे? जैसे मैंने बोला तान्या, अभी फिर से वही बात मैं दोहराऊंगा कि हम कोई प्लान नहीं लाए, हम कोई स्कीम नहीं लाए। आदमी अपनी कैपेसिटी से खुद डिसाइड करेगा कि वो कितना इन्वेस्ट करना चाहता है सोने में। एंड वो पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहा, वो सोने में इन्वेस्ट कर रहा है। वो एक फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, जो गोल्ड उसके लिए काम करेगा 24 घंटा 7 दिन, और ग्रो करके उसी के पास वापस आएगा। सर स्मगलिंग बहुत होती है गोल्ड की। जी, बहुत। आए दिन केसेस देखते हैं, एक फ्लाइट में कोई बेल्ट पहनाया जी। सोने की, जी। कोई सोने की बार्स लेकर आ गया। जी। इसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहेंगे सर आप? क्या सर, इट इज वेरी क्या सैड। क्या क्या जरूरत है हम लोगों को? इतना गोल्ड है हम लोगों के पास, इतना हिडन ट्रेजर है, उसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि ऐसी क्या सोने की भूख हो गई उन लोगों को? सर, भूख नहीं है, ये एक बिजनेस आइडिया है। जब तक इंपोर्ट ड्यूटी 6% रहेगी, तब तक स्मगलिंग आप रोक नहीं सकते। यू आर नॉट एट पार विथ इंटरनेशनल रेट्स। और जब तक आप ये सोचो ना, 6%, 90,000 का 6% आप जोड़ो, सर हम तो किलो पे जोड़ देते हैं। 5400 रुपए का मार्जिन है। 54,000 हो गया सर। आप सोचो क्यों नहीं करेगा। 54,000 हो गया सर 1 किलो पे तो। 5,40,000 का मार्जिन 1 किलो की बार पे, 1 किलो की बार पे 5,40,000 का मार्जिन है। तो चोरी क्यों नहीं होगी? चोरी वहीं पे नहीं होगी जब आप उसको खुले मैदान में लो, ओपन आप करो। कॉम्पिटिशन। तो जब वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा तो लोग करेंगे क्यों? और उसका एक ही तरीका है, आप हमें गवर्नमेंट को एक कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि इंडियन सिटीजन बेफिक्र होके
बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी स्क्रूटनी के डर के ये सोना लाके कहे कि यस मेरे पास सोना था, लेट्स मोबिलाइज इट। आई डोंट नीड दिस गोल्ड, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, पर मेरे पास 1 किलो सोना है और लीजिए, मुझे तो कमाई चाहिए, मुझे 5% सोना ग्रोथ मिलेगी, मेरा 1 किलो 1 किलो 50 होगा, 2 किलो होगा, मुझे इससे मतलब है। आप अपना सोना रखिए और काम कीजिए। जिस दिन आप ये कॉन्फिडेंस हर एक इंडियन सिटीजन को दे देंगे, उस दिन ये सोना बाहर आ जाएगा। उसके लिए हमने प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट किस कोई ऐसी एमनेस्टी स्कीम लाए जिससे कि वो इस चीज को समझ सके। ये सर एमनेस्टी स्कीम जैसे हम देखते हैं हाउस टैक्स। एब्सोल्यूट। हाउस टैक्स में क्या होता है कि पिछले आपका 10 साल का 15 साल का जितना टैक्स होता है ना, वो माफ कर दिया जाता है और वो भाई कहते हैं कि कितनी- आज से आप टैक्स देना चालू कर दीजिए। भाई बिजली इकोनॉमी बिजली में पैसा डिपार्टमेंट तो करता आए। है कि आपके पास 6 महीने की बाकी है, चलिए आप वन टाइम सेटलमेंट कर लीजिए। हम तो कहते हैं आप कोई सेटलमेंट मत कीजिए। गवर्नमेंट शुड नॉट लूज, गवर्नमेंट शुड विन। विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट की अगर विन विन सिचुएशन है और उसके साथ साथ इकोनॉमी की भी विन विन सिचुएशन है और उसके साथ साथ यूजर की भी अल्टीमेट win-win situation है। इंटरेस्ट तो इकोनॉमी का ही है ना। हम ये कहते हैं गवर्नमेंट का भी विन विन सिचुएशन, इकोनॉमी की भी विन विन सिचुएशन, और जिसका सोना है उसकी भी विन विन सिचुएशन, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, हम तो एक ऐसा ऑफर दे रहे हैं और अगर ये हो जाए तो जैसा आप कह रहे थे, डॉलर बराबर रुपया या डॉलर रुपए से भी कम, कोई बहुत दूर नहीं, रोक नहीं सकता उसको। रोक नहीं सकता कोई। बेसिकली ये सिर्फ सोचे। सर्कुलेशन में अगर आता है तो सुपर पावर क्या, उस सुपर पावर का भी बाप है। जी जी बिल्कुल 100%। क्योंकि आज कोई भी कंट्री, आज वर्ल्ड बैंक कह लीजिए आप, वो क्या देखती है आपके पास सोने का रिजर्व कितना है। अमेरिका क्यों बोलते हैं भाई 8300 टन सोना है, इंडिया के पास 850 टन सोना है, तो वही कंपैरिजन हो गया ना। एग्जैक्टली वही तो कंपैरिजन। वो कंपैरिजन को हमारे को अगर कम करना है तो हमारे जो भी विजनरी लीडर जैसे सर ने बताया है, इनको इस बारे में, आज डिमोनेटाइजेशन था, व्हाट वाज द पर्पस, रूल आउट द ब्लैक मनी। एब्सोल्युटली मैंने इसीलिए आप कहा। ये जो सर बता रहे हैं कि हम लोगों को एक बैलेंस बना के जो चलना है, वो बैलेंस तभी आ सकता है यार। लोग एमनेस्टी स्कीम अगर आती है तो लोग बोलेंगे ना कि मेरे पास 5 किलो गोल्ड है, क्योंकि उसको डर नहीं है ना। फिर डर नहीं है, बस। आज बिजनेसमैन भी लेता है, बुलियंस भी बताया कि 40% जो अगर आ रहा है तो 40-40% इज विद द बुलियंस, तो वो भी तो आएगा बाहर। सब बाहर आएगा। जो स्मगलिंग वाला है, स्मगलिंग कितनी होती है, कुछ केसेस तो आ जाते हैं, आप एयरपोर्ट से आ रहे कितनी चेक। नहीं सर, 250 से 400 टन स्मगलिंग है आज भी इंडिया में हर साल। छोटा क्वांटिटी नहीं है, वो तो पकड़ में नहीं आते, वो तो पकड़ाए जाते हैं। चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सब कर सकती सर, सब कर सकती है Government और चाहे 100% कर लेगी। इट इज जस्ट दैट शायद बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन मैं इस पे केंद्रित करना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पे अगर थोड़ा सा भी फोकस मोदी जी का आ जाएगा तो कोई इसको आने से रोक नहीं सकता। फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडिया इससे बड़ी चीज हो नहीं सकती, एंड सबसे क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया प्रॉब्लम है, ये सिर्फ 1% प्रॉब्लम नहीं है, ये 1.5 करोड़ में से मैं समझता हूं पूरे 1.5 करोड़ की प्रॉब्लम है। 150 करोड़ 150 करोड़ में से 1.5 करोड़ की प्रॉब्लम है, सॉरी 1 करोड़ की प्रॉब्लम है। राइट, 150 करोड़ में से 1.5 करोड़ की प्रॉब्लम है ये। ज्यादा की होगी सर। ज्यादा की हो ज्यादा सकती की है। होगी सर। बिल्कुल हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं होती ना, ज्यादा भी हो सकती क्योंकि आज की तारीख में आप किसी को एसेस नहीं कर सकते। नहीं असेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए जो ऐसे ऐसे लोग सोना खरीद के ले जाते हैं ना, जो कि कई बार आप भी सोचोगे यार इसके पास ये पैसा आता कहाँ से। प्रॉपर यूपीआई से देगा, प्रॉपर क्रेडिट कार्ड्स होंगे उसके पास, लेकिन आप उसको अगर फिजिकली जज करोगे तब तो आप हमने तो हमने देखा तो है यही सर, सीखा हमने 30 तो साल गुजरात में। में देखा है सर। जी 100% सेम सिनेरियो, वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड सर, ये सोना खरीदने वाले होते हैं आप ना। तो सोने वाले हो, आप तो खाते हो, आप सिनेरियो जानते हैं। आपसे हम अपने सेल्समैन को एक ही चीज सिखाते हैं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आपका जो बायर है उसको उसके पहनावे पे या बोलने पे मत जज कीजिए, जब वो पैसे निकाल के रख दे तब थैंक यू बोलिए और खुश रहिए। गोल्ड डोनेशन जी मैं टेंपल में डोनेट करता हूँ जी। क्या कि कौन डोनेट भी होता है टेंपल में? साउथ इंडिया में तो बहुत इसका चलन है जी जैसे आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर जी ऑफ पीटी टीटीडी। तो मैं पैसा भी हूँ मैं, अच्छा और आज से नहीं। अच्छा तो वहां पे मैंने देखा है कि सोना जी लोग बहुत डोनेट करते हैं, जी जी उनकी आस्था है। जी।
आस्था से मतलब जुड़ा हुआ है ये। यहाँ पे अंकित, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो सी कि वहाँ सोना क्यों है ज़्यादा, क्योंकि दोज टेम्पल्स वहाँ तक कभी भी आप हिस्ट्री पलट के देख लीजिए, जितनी भी रेड्स हुई, जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरुआत में भी, रेड्स हमेशा नॉर्थ में हुई, नॉर्थ के मंदिर रेड हुए, और जब तक वो डेक्कन प्लेटू पहुंचे वो थक के वापस जा चुके थे। तो साउथ के मंदिरों में हमेशा इसीलिए सोना रहा, दे वर ऑलवेज रिच, एंड वो कंटिन्यूएशन भी बना रहा स्वर्णदान करने का। जब यहाँ पे हमारे नॉर्थ के मंदिर थे, नॉर्थ के मंदिरों में इतना लूट हुआ कि धीरे धीरे ये हुआ कि भाई स्वर्णदान मत करो, क्योंकि इसी की वजह से लूटपाट बढ़ रही है। हम लोग अयोध्या के हैं, तो अयोध्या में मंदिरों में हमने देखा है कि सिक्के लगे हुए थे, और वो सिक्के एक्चुअली निकाले गए हैं। तो यू सी, अभी भी आप देखोगे ना तो फसाड में आपको दिखेंगे कि पूरे सिक्कों के, यस, तो वो कॉइन्स के छेद बने हुए हैं। अब वो गोल्ड के थे कि सिल्वर के थे, तो जो लुटेरे थे वही बता पाएंगे। हमने तो बस, हमें ये बताया गया कि ये कॉइन्स लगे थे, एंड वी वर, आई एम प्रिटी श्योर कि वो सोने के ही होंगे। तो इसीलिए यही रीजन था क्या कि आज नॉर्थ इंडिया वाला तो नहीं बोलता कि वी बिलोंग टू नॉर्थ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया बोलता है कि वी बिलोंग टू साउथ इंडिया। बिकॉज नॉर्थ वाले हमेशा मरते रहे साउथ को बचाने के लिए, और साउथ वालों ने कभी इस चीज को नहीं समझा दैट इट वाज, वी आर अ कंट्री बाय आवरसेल्व्स, वी आर नॉट स्टेट्स। ये बहुत जरूरी है कि वी आर नॉट अ स्टेट, वी आर नॉट डिवाइडेड बाय स्टेट्स, वी आर अ कंट्री, वी आर यूनाइटेड बाय अ कंट्री विच इज इंडिया। और जब ये फीलिंग आती है ना, तो हमने माई गोल्ड के द्वारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव अंकित शुरू किया, और वो है दान गोल्ड। दान गोल्ड, स्वर्ण दान, कि हर एक मंदिर में वापस जो डिवोटी है वो वापस मात्र 10 रुपए का भी स्वर्ण दान कर पाएगा। सोना कितना भी महंगा हो जाए, पर 10 रुपए मात्र का भी वो स्वर्ण दान कर पाएगा, जो कि टेम्पल को रियल टाइम में गोल्ड उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है फिजिकली। तो अगर आपने 10 रुपए, इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस। सिंपली आप स्कैन करेंगे मंदिर का QR कोड, आप अमाउंट चूज करेंगे जो आपकी आस्था में हो, और आप सोना उतना मंदिर के अकाउंट में डोनेट कर देंगे, और ये फिजिकल गोल्ड मंदिरों को उनके अकाउंट में मिल जाएगा। अब इससे क्या क्या फायदे हैं अंकित, कि पहली बात, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स, कैश फंड्स, जो कि दान पेटियों में होता है, चाहे वो इन नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, ये हर मंदिर का प्रॉब्लम है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, हमारा मानना है कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। तीसरा, जो मैं अभी एक महाकुंभ ऑफ टेम्पल्स था तिरुपति में कुछ दिन पहले, ITCX 2025, जो कि इंटरनेशनल टेम्पल्स कॉन्फ्रेंस थी, जो कि और तिरुपति में थी, जिसको 3 CMs ने एड्रेस किया, जिसमें कि चंद्रबाबू नायडू जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी थे, और CM ऑफ गोवा भी थे। और तीनों ने एक बात कही कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मंदिरों को वापस उभारने के लिए, रिवाइवल का, कि उनको मैनेजमेंट वापस अच्छे मंदिरों से समझ में आए और उनका उत्थान हो सके। इस वहां पे मुझे मौका मिला गोविंद जी गिरी को सुनने का, जिन्होंने एक बात कही, हिंदू मनी फॉर हिंदू टेम्पल्स, राइट। पहले टेम्पल्स, इसके लिए तो तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, जैसे मैंने कहा, और उससे एक चीज समझ में आई कि टेम्पल्स जो थे ना, उन्होंने एक चीज समझाई, बल्कि कि टेम्पल्स एक केंद्र थे, सिर्फ टेम्पल के लिए नहीं, वो रिलीजन का केंद्र नहीं थे, वो थे ही नहीं, वो रिलीजन के लिए बने ही नहीं थे। दे वर बैंक्स, दे वर एक्चुअली बैंक्स, जो कि बैंकिंग करते थे। पुराने राजा टेम्पल्स को सोना देते थे, और टेम्पल्स इस गोल्ड के माध्यम से पूरी इकोनॉमी को चलाने में मदद करते थे, जिसमें एजुकेशन फ्री होती थी, जिसमें हेल्थ केयर फ्री होती थी। ये कब होगा? जब सोना होगा, जब मंदिरों के पास सोना होगा। तो क्यों ना हम मिस अप्रोप्रिएशन को बंद करें, एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करें, कैश मिसमैनेजमेंट को बंद करें, एंड हम स्वर्णदान करें अपने मंदिरों को। तो ये मेरी हर मंदिर से रिक्वेस्ट है दैट आप हमारी साइट www.dangold.com पे एनरोल करिए। वी विल रीच आउट टू यू एंड वी विल मेक यू इनेबल्ड कि आप अपने मंदिर पे स्वर्णदान डिवोटी से मात्र 10 रुपए से भी ले पाएंगे। आपका पैसा सेफ, आपका पैसा पता है ना कि आपको अच्छे कर्म में जा रहा है। जी, और जब तक वो सोने में नहीं आएगा,
तब तक वो मिसअप्रोप्रिएट होता रहेगा। प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहा है वो जी। के एंड 100% रियल टाइम में रिपोर्टिंग है। So that is the beauty of दान गोल्ड। Why should temples adopt Swarna? तो सबसे बड़ा बेनिफिट है दैट वंस दे हैव दिस गोल्ड रिजर्व, जब उनके पास ये सोने के रिजर्व्स होंगे, दे कैन टेक डिसीजंस जिससे सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेम्पल मैनेजमेंट वेलफेयर में पूरी अगल बगल की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा। वो हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, वो एजुकेशन पे ज़्यादा दे पाएंगे, और वो अपनी पुरानी चीज़ों को रिवाइव कर पाएंगे जैसा वो करना चाहते हैं। जो हम कहते थे ना, हर सोने का मंदिर होता था। सोशल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, आप कह लीजिए उसको कि आप अगर पैसा आएगा, पैसा आपके पास एक एसेट हो, गोल्ड इज एन एसेट, तो आपको पता है मेरे पास बैकअप है। तो जब बैकअप है, आप उस बैकअप को रिजर्व है, उसको आप दिखा सकते हैं ना कि यार आज आपके पास अगर एसेट है, दैट इज योर वर्थ। यस, यू कैन टेक कॉल्स अकॉर्डिंगली। तो वो आपकी वर्थ है जी। वो उस टेम्पल की वर्थ है कि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं, हमारे पास 10 किलो सोना है। दैट इज मोर वर्दी देन 10 लाख रुपीज। अभी क्या होता है कि 10 लाख रुपए आए, कुछ पंडे ले गए, जी जी जी। तो नॉर्मली ऐसा, मतलब कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसा दिखाया जाता है कि टीवी में भी दिखाया जाता है। तो कुछ पंडे ले गए, कुछ आपने सर, ये लगा दिया, गिनती तो करते हैं लोग ही ना। और जब इतना पैसा हुंडी से निकलता है तो उसमें मिसअप्रोप्रिएशन होता ही है। आई एम सॉरी टू से, बट होता है। ये तो मान जी। इंडिया में तो हम मान सकते हैं, नहीं नहीं, कहीं हर जगह होता है सर। ऐसा नहीं, इंडिया हर में तो जगह मान होता सकते हैं है। सर। खैर जी। बहुत बढ़िया काम कर रहा है सर माय गोल्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरे को तो लगा था स्टार्टअप तो नहीं, स्टार्टअप नहीं तो नहीं, नहीं हम कह सकते इकोसिस्टम सर। है सर। ये तो इकोनॉमी को मेरे हिसाब से बूस्ट कर देगा। सर कोशिश पूरी है। और मैं कोशिश देखना चाहता हूँ 10 साल बाद एक नोबेल पुरस्कार मिलता हुआ, अरे सर, जिसको कि मैं ये बोल सकूं कि इन सर के सामने अरे नहीं, मैं किसी दिन बैठा था। अरे नहीं सर, थैंक यू सो सर मच। जो भी कोई आदमी, जो भी कोई माइंड जी हमारे भारत को, जी। हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, जी। वो नॉर्मल आदमी नहीं है। और आप जो भी मेहनत कर रहे हैं जी। वो नॉर्मल आदमी की सोच नहीं है। अ, वो गुण हर किसी में नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लोग अपने दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा एक ही पॉइंट होता है, मैं पैसा कैसे कमाऊं। बिल्कुल सही कह आप उन लोगों में से है जिनसे मैं मिलता हूँ, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो अच्छे लोगों से मिलेंगे। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैं आप उन लोगों में से है जिनसे मैं मिलता हूँ, जो कि अपने देश को जी। अपने प्रॉफिट से पहले रख रहे हैं, 100%। जो कि गृहिणी हाउसवाइफ्स जी। जिन्होंने हमारे भारत को बनाया है, बिल्कुल उनके लिए आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं। बिल्कुल जो परेशानियां उन्होंने नोटबंदी में, डिमोनेटाइजेशन में बिल्कुल झेली है, बिल्कुल आप नहीं चाहते कि बिल्कुल इस तरीके की कोई परेशानी वो इन फ्यूचर झेले, बिल्कुल। क्योंकि आने वाला समय इतना आसान नहीं है। बहुत सही। कमाइयों में, यस बिजनेसेस में, यस, आपकी सर्विसेज में, जिस हिसाब से एआई का युग आ रहा है, बिल्कुल बहुत सारी जॉब्स भी लॉस्ट होगी। तो एक ही चीज जो आएगी काम, वो आपकी प्रॉपर्टी, वो आपके पास आपका सोना, बिल्कुल। उसके अलावा आपका परिवार जो हमेशा से काम आता है। हमेशा। सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया तो ही बना देंगे। इनको मोदी जी का साथ चाहिए। जी। और हम तो देखिए एक ही चीज बोल सकते हैं कि हम दुआ कर सकते हैं कि मोदी जी इनका साथ दे। उनसे तो दुआ ही कर सकते हैं। देखिए विजनरीज से आप दुआ कर सकते हैं, जी। और नेक्स्ट विजनरी आपके सामने बैठे। अरे नहीं इसमें सर, मोदी जी को टैग जरूर करेंगे। जैसे लोगों को ये फियर होता है कि उनका सोना लिमिटेशंस, हाँ, लिमिट के ऊपर है। लिमिट के Right, ऊपर है, right, right. लिमिटेशंस में, लिमिटेशन से ज्यादा है। जी। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, या क्या उनको अपना See, हमारा पॉइंट आपका क्या है? ताने, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इनकम टैक्स ना बहुत सोच समझ के बनाया गया है रूल्स। अंडर सेक्शन 132 में एक रिलीफ दी जाती है जिसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि आपकी जो मैरिड जिंदगी है, मैरिड स्टेटस है, उससे आपको अलाउंस दी गई है। तो अगर आप शादीशुदा लेडी हैं तो आपको 500 ग्राम, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको 250 ग्राम, और मेल के लिए चाहे वो शादीशुदा है या नहीं है 100 ग्राम ईच। तो अगर एक न्यूक्लियर फैमिली जिसमें कि एक वाइफ, हस्बैंड, एक लड़का एक लड़की, तो इजीली 1 किलो अप टू 1 kg ऑफ गोल्ड यू कैन कीप, जो कि डजंट नीड एनी इनवॉइसिंग, डजंट नीड एनी लीगल टेंडर। एंड अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं
जो कि रिच बैकग्राउंड रहा है या आपके बाप दादा सब रिच रहे हैं, then the income tax officer gives you leverage based on the kind of gold that has been transferred to you. मतलब जो आपके बाप दादाओं द्वारा आपको दिया गया है उसकी भी लिमिट बढ़ाई जा सकती है. दे आर वेरी एडजस्टेबल टू इट. तो इन मेनी केसेस वी हैव सीन जहां पे 1.5 किलो 2 किलो तक का भी रिलीफ दिया गया है. तो यहां तक तो सोना सोचना ही फियर, नहीं है. एक फियर बना रखा है बस कि एक फियर क्या है, एक सोसाइटल फियर है कि आपके पास लोग- सोना है, आप बताओ मत. बताओ, उस डर को जो है ना आपको निकालना है, लोगों को Yeah. आना पड़ेगा. वो निकलेगा और तभी निकलेगा जब आप लोगों के माध्यम से हम इस बात को कह पाएंगे. तो 1 किलो 1.5 किलो एक फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली की कोई बड़ी बात नहीं है रखना. और अगर आप रखते हो तो बेझिझक आप उसको मोबिलाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. तो सर, आज आपका कीमती समय लेने के लिए, निक नैक शो में आने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी है. और मैं 10 साल में तो मैं शायद आपसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा अरे सर, नहीं अंकित भाई, डोंट से दिस. क्योंकि इस रेवोल्यूशन को मैं सर दिल से, आप तहे दिल से एक चीज़ बता देता हूँ. मैं चाहता हूँ कि ये जो आप ये रेवोल्यूशन आप जो चला रहे हैं, ये पूरी आपकी मुकाम तक पहुँचे, क्योंकि सोसाइटी के लिए है सर. और मोदी जी से भी हाथ जोड़ के, भाई वैसे तो हमें सुनेंगे नहीं मोदी जी, लेकिन अगर गलती से मोदी जी के पास चला गया वीडियो, तो मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है कि एक शख्स ऐसे भी है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ, सोसाइटी, बिना अपने स्वार्थ के कुछ करना चाह रहे हैं. इस बारे में फाइनेंस मिनिस्ट्री और आप, और सर ये कौन सी डिपार्टमेंट में आता है? सोने का डिपार्टमेंट कौन सा, मिनिस्ट्री कौन सी है सर सोने की? सर इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. सर मैं बोल देता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. सर प्लीज, मैं अगर वो चाहूंगा, पार्टिसिपेट करे तो अगर वो बहुत help पार्टिसिपेट करना चाहे तो प्लीज इस मुद्दे पे आप ध्यान दीजिए और हमारे भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाइए. इंडिया सुपर पावर, क्या सुपर 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 पावर होने वाला है आने वाले 10 सालों में. बस सोच की जरूरत है और कुछ पॉलिसी अमेंडमेंट्स की जरूरत है. सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपका Thank you. समय लेने के Thank लिए. you both of you for having me on here. It was an honor. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. We are glad to have you. Thank you so much.